एपिसोड 41 धोखा, गिल्ट और इमोशनलेस नूर। अद्वितीय और अर्जुन का झगड़ा। जब अद्वितीय नूर को चेकअप के बारे में बताता है, तभी चेकअप का नाम सुनते ही नूर घबराने लगती हैं और तभी उसे कुछ याद भी आता है और वो इधर उधर देखने लगती है। इस वक्त नूर को देखकर ऐसे लग रहा था जैसे उसे अभी ये समझ में आ गया था कि वो किसी होटल में नहीं पर हॉस्पिटल में है, जो उसके लिए किसी नर्क से भी ज्यादा खतरनाक जगह थी। तभी नूर कांपते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, नहीं, आप मुझे यहाँ से लेकर चलो अदु, मैं आपको परेशान नहीं करूंगी। प्लीज नूर को यहाँ नहीं रहना, आप लेकर चलो। इतना कहकर नूर बेड पर से नीचे उतरने लगती है, पर तभी अद्वितीय उसे पकड़ लेता है। अद्वितीय नूर को हक करते हुए अपनी थोड़ी नर्म आवाज में उससे कहता है, एंजल, कोई आपको कुछ नहीं करेगा और देखो मैं भी यहाँ हूँ। आप बस अपनी आंखें बंद कर लेना और फिर आपको डर नहीं लगेगा। तभी नूर अद्वितीय की बाहों में झटपटाते हुए अद्वितीय से कहती है, नो, मुझे यहाँ नहीं रहना, जाने दो। अद्वितीय नूर को समझाने की बहुत कोशिश करता है, पर नूर उसकी एक भी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं होती। अभी अद्वितीय को नूर पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और ना चाहते हुए भी उसने अपना काबू खो दिया। तभी अद्वितीय नूर के दोनों कंधों को पकड़ता है और फिर अपनी गुस्से भरी सर्द आवाज में नूर से कहता है, इनफ इज इनफ नूर। क्या लगा रखा है आपने और ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो आप क्या कोई छोटे बच्चे हो जो बच्चों वाली हरकतें कर रहे हो? एक्टेड आई का मच्योर गिर एंड स्टॉप दिस नॉनसेंस। अद्वितीय की बात सुनकर अर्जुन अपना फेस रब करता है, तो वही निधि भी अद्वितीय की बातें सुनकर डर जाती है। इधर नूर जब अद्वितीय की बातें सुनती है तो बेचारी को कुछ समझ ही नहीं आता कि वो क्या बोले और कैसे रिएक्ट करे। जब नूर अद्वितीय से पहली बार मिली थी तो उसे अपने दिल में कुछ अजीब पर एक बेहद ही अच्छी सी फीलिंग आई थी। भले ही उस वक्त नूर की दिमागी हालत ठीक नहीं थी, पर फिर भी उसका दिल तो परफेक्टली काम करता था ना। नूर बचपन से ही किसी अपने के प्यार के लिए तरसती आ रही थी और ऐसे में उसकी लाइफ में इतना सब कुछ हो गया जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। उसे तो शायद ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई उसे सच्चे दिल से प्यार करने वाला, उसकी केयर करने वाला मिलेगा भी। पर तभी उसकी लाइफ में अद्वितीय की एंट्री हुई। अद्वितीय ने नूर को बस कुछ ही घंटों में बहुत प्रोटेक्टेड फील कराया और शायद इसी वजह से नूर ने अपने इमोशंस को अद्वितीय के आगे कंट्रोल करना जरूरी नहीं समझा। नूर को भी बाकियों की तरह कोई ऐसा इंसान चाहिए था जो उसे हमेशा प्रोटेक्ट करे, उसे बहुत पैम्पर करे, उसकी हर एक जिद और विश पूरी करे। जिस तरह से अद्वितीय नूर का ध्यान रख रहा था, उसकी देखभाल कर रहा था, तो उसे देखकर नूर को भी ये लगा कि वो बिना डरे अद्वितीय को अपने टैंट्रम्स दिखा सकती है और अद्वितीय उसे झेलेगा। शायद इसी वजह से नूर ने अद्वितीय को डैडा भी कहा। आखिर एक बाप ही तो उसके बेटी के सारे नखरे बिना किसी शिकायत के उठाता है ना। अद्वितीय की अपने लिए केयर देखकर नूर शायद ये भूल चुकी थी कि वो मनहूस है, जैसा सब उसे कहते थे, और उसे खुश रहने का कोई हक ही नहीं है। अद्वितीय की बात ने नूर पर जैसे ठंडे पानी की बाल्टी ही डाल दी थी, जिससे नूर अपनी ख्वाबों की दुनिया से अपनी असली दुनिया में आ गई, जहां उसे कोई प्यार करने वाला नहीं था, उसे कोई समझने वाला नहीं था। नूर को अब सब कुछ एक धोखा सा लगने लगा था और उसने अपने जितने भी इमोशंस अद्वितीय के सामने रखे थे फिर एक बार उसे अपने दिल के किसी कोने में बंद कर दिया। अब नूर को खुद भी ये बात पता नहीं थी कि वो फिर से अपने इमोशंस को किसी के आगे रख पाएगी या नहीं। नूर के दिल में अभी सिर्फ एक खालीपन बचा हुआ था और उसका चेहरा पूरा एक्सप्रेशनलेस हो चुका था। तभी नूर बिना किसी इमोशन के पूरे ब्लैंक फेस के साथ अद्वितीय से कहती है, सॉरी मैंने आपको परेशान किया, पर मैं आगे से इस बात का ध्यान रखूंगी कि नूर की वजह से आपको या फिर किसी और को कोई भी तकलीफ ना हो। नूर की ये बात सुनकर अद्वितीय के दिल में एक चुभन सी महसूस होती है, पर वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देता है। वही अर्जुन बस नूर के एक्सप्रेशनलेस चेहरे को ही देख रहा था। तभी अर्जुन नूर की तरफ देखकर अपने मन में कहता है, अदू तूने सब कुछ बिगाड़ दिया यार, सब कुछ। नाउ आई एम डैम श्योर कि इसके लिए आगे तुझे बहुत पछतावा होगा। वीओस्ट है यार, वीओस्ट नूर। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नाउ आई डाउन ऑन दिस बेड सी एंड वाई। अद्वितीय का ऑर्डर सुनते ही नूर किसी रोबोट की तरह चुपचाप बेड पर लेट जाती है और तभी अद्वितीय निधि की तरफ आते हुए उससे कहता है, मेरे साथ आओ। निधि अद्वितीय की बात सुनते हुए एक कॉर्नर नूर से थोड़ा दूर में जाती है और वहां अद्वितीय निधि को नूर के साथ हुए हादसे के बारे में बताता है। अद्वितीय की बात सुनने के बाद निधि के पैरों तले की जमीन ही हिल जाती है और अब उसे नूर के लिए सच में बहुत ज्यादा बुरा लगता है। तभी अद्वितीय निधि से कहता है, तुम अपना काम शुरू करो, हम अद्वितीय और अर्जुन बाहर वेट करते हैं। निधि बस अपना सिर हिलाती है और तभी अद्वितीय नूर के पास आता है, जो बस उस बेड पर लेटे हुए फैन की तरफ ही देख रही थी। तभी अद्वितीय नूर के पास आते हुए उसके माथे पर किस करता है और अपनी सॉफ्ट आवाज में नूर से कहता है, मैं बस बाहर ही हूँ एंजल, आप डरना नहीं, हम
नूर बिना कुछ बोले सिर्फ अपना सिर हिलाती है और फिर वो दोनों वहां से बाहर चले जाते हैं। इधर निधि कुछ नर्स के साथ मिलकर नूर को चेक करने लगती हैं। आधे घंटे बाद वही रूम के बाहर अद्वितीय अपने फोन में लगा हुआ था और अर्जुन बस अद्वितीय की तरफ ही देख रहा था। जब अद्वितीय की नज़र अर्जुन पर पड़ती है तभी अद्वितीय एक पल के लिए चौंक जाता है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन का चेहरा गुस्से में पूरा लाल हो चुका था और वो बस अद्वितीय को ही घूरे जा रहा था। अर्जुन को ऐसे देखकर अद्वितीय अर्जुन से पूछता है, अब तुझे क्या हुआ और तू मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है, जैसे तू मुझे कच्चा ही खा जाएगा। तभी अर्जुन अपनी गुस्से भरी आवाज में अद्वितीय से कहता है, तुझे एक बात सच बताओ। अद्वितीय सिर्फ अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है और तभी अर्जुन अपना सारा गुस्सा अद्वितीय पर निकालते हुए उससे कहता है, तू नूर को डिजर्व ही नहीं करता। अर्जुन की बात सुनकर अद्वितीय बौखला जाता है और फिर उस पर चिल्लाते हुए उससे पूछता है, ये क्या बकवास कर रहा है तू, और तुझे कुछ होश है कि तू क्या बोले जा रहा है। तभी अर्जुन अद्वितीय पर भड़कते हुए उससे कहता है, क्यों सच सुनने की हिम्मत नहीं है तुझमें? यार तुझे अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि तूने अंदर क्या बोला। तूने उस बच्ची को प्यार से समझाने के बदले उसे ये एहसास दिला दिया कि ये सब कुछ तेरे लिए कितना इरिटेटिंग है और तू कितना फ्रस्ट्रेट हो रहा है। इस वक्त उसे प्यार की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है और वो जो अपनी बच्चों वाली हरकतें करती थी ना, उसे इमोशंस कहते हैं, जो हम उसी इंसान को दिखाते हैं जिसके साथ हम कंफर्टेबल होते हैं। वो तेरे साथ कंफर्टेबल थी तो इसी वजह से वो अपने इमोशंस, जिसे तू बच्चों वाली हरकतें बोल रहा था ना, वो तुझे दिखाती थी। उस बच्ची को शायद बचपन से ही प्यार नहीं मिला होगा तो वो तुझसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि तू उसे वो प्यार देगा। डॉट डॉट पर बदले में तूने क्या किया, उसके इमोशंस को उसका बचपना बताकर उसे किसी मैच्योर इंसान की तरह बिहेव करने के लिए कहा। चल मुझे एक बात बता कि क्या वो सच में फिजिकली, मेंटली और इमोशनली इतनी मैच्योर है जो तू उसे वैसे बिहेव करने के लिए बोल रहा था? नहीं होगा तुझसे यार, और तू भी उस बच्ची के साथ वही कर रहा है जो उस लड़के अंश ने किया। बस फर्क सिर्फ इतना ही है कि उसने नूर को फिजिकली और मेंटली टॉर्चर किया और तू उसे इमोशनली टॉर्चर कर रहा है। एक काम कर, जाने दे उसे। तभी अद्वितीय अर्जुन का कॉलर पकड़ते हुए उससे कहता है, क्या बोला तूने, मैं उसे जाने दूं? बिल्कुल भी नहीं, मेरी जान है वो। माना कि मैं सबसे बड़ा बस्टर्ड हूं, जो बिना कुछ सोचे समझे मैंने उससे वो बात बोल दी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं उससे प्यार नहीं करता और मुझे उसकी चिंता नहीं है। आई वाई आस्क फॉर सॉरी फ्रॉम हर, और मुझे यकीन है वो मुझे माफ कर देगी। हाँ, आई वाई आस्क फॉर हर फॉरगिवनेस। इतना कहकर अद्वितीय सीधे रूम के अंदर जाता है और देखता है कि निधि अपना काम कर चुकी थी और नूर अब तक वही बेड पर सो चुकी थी। तभी अद्वितीय नूर के पास आता है और उसे नूर के चेहरे पर आंसुओं के निशान दिखते हैं जो अब तक सूख चुके थे। तभी निधि अद्वितीय के पीछे से आते हुए उससे कहती है, सर आपका शक सही था। Her vagina is very bad, why damaged, and it why take it a more time to heal as she is still weak. अद्वितीय बिना निधि की तरफ देखे बस एक छोटा सा ओके कहता है। तभी निधि सोती हुई नूर की तरफ देखते हुए अद्वितीय से कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में बोलने का कोई हक नहीं है, पर फिर भी मुझे आपसे कुछ कहना है। आपने जो कुछ भी इस बच्ची से थोड़ी देर पहले कहा था, शायद उस बात का बहुत गहरा असर हुआ है इस पर। तभी तो ये पहले चेक कराने के लिए भी रेडी नहीं थी, पर जब आपने उसे डांटा उसके बाद से उसने एक शब्द तक अपने मुंह से नहीं निकाला। जब मैं उसे चेक कर रही थी तभी वो बच्ची अपने आंसू कंट्रोल करने की बहुत कोशिश कर रही थी, पर उससे वो भी नहीं हो रहा था। उसी से मुझे ये पता चल रहा था कि ये बच्ची सच में बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। इतने दर्द में होने के बावजूद भी वो चीखी चिल्लाई नहीं और उसके एक्सप्रेशंस पूरे ब्लैंक थे। निधि की बात सुनकर अद्वितीय एक बार फिर नूर की तरफ देखता है और फिर उसे पछतावा होने लगता है, अपने आप पर गुस्सा आता है और खुद से नफरत सी होती है। तभी अद्वितीय अपने आप को कंट्रोल करते हुए निधि से पूछता है, व्हाट वी शुड डी डू फॉर हीलिंग हर इंजरी। तभी निधि अद्वितीय को प्रिस्क्रिप्शन देती है और उससे कहती है, मैंने इसमें कुछ मेडिसिन लिखी है, आप ये उसे खिलाइए। अद्वितीय उस प्रिस्क्रिप्शन को अपनी पैंट की जेब में रखता है और फिर नूर को धीरे से अपनी बाहों में उठाते हुए बाहर चले जाता है। इधर अर्जुन जब अद्वितीय को नूर को अपनी बाहों में पकड़े हुए देखता है तभी वो डर जाता है और अद्वितीय के पास आते हुए उससे पूछता है, अदू नूर को क्या हुआ। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अर्जुन को बताता है, सो रही है वो। तभी अर्जुन नूर के माथे पर किस करता है और फिर अद्वितीय से कहता है, ठीक है, उसे घर लेकर जा और भगवान के लिए फिर से उसे हट मत करना, पहले से ही वो अंदर से टूटी हुई है और उस पर तूने बच्ची के जख्मों पर नमक डालकर उसे फिर से फ्रेश कर दिया। At least at this smug arrive her life with peace. अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है और फिर नूर को वहां से लेकर चला जाता है। धन्यवाद। एपिसोड 42 नूर का पैराडाइज से जाना। नूर का आर्यन ईशान से सामना और उसके आगे सच का खुलासा। पैराडाइज अद्वितीय के रूम में
नूर जब अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अद्वितीय के रूम में अकेले देखती है। अद्वितीय वहां नहीं होता, पर तभी उसे वॉशरूम से कुछ पानी की आवाज आने लगती है। तब नूर झट से समझ जाती है कि अद्वितीय इस वक्त वॉशरूम में है। तभी नूर को अद्वितीय की बातें याद आती है जो उसने गुस्से में नूर से कही थी। उन बातों को याद करते ही नूर की आंखें भर आती हैं। तभी नूर हड़बड़ाते हुए खुद से ही कहती है, नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। नूर की वजह से यहाँ सबको परेशानी होगी और सबसे ज्यादा तो अदू को होगी। मैं उन पर बर्डन नहीं बन सकती और वैसे भी सब तो बोलते हैं कि नूर मनहूस है, अगर मेरी वजह से यहाँ कुछ बुरा हुआ तो। नो, मुझे यहाँ से जाना होगा। मैं चली जाऊंगी, यहाँ से दूर चली जाऊंगी। इतना कहकर नूर बेड पर से उठती हैं और फिर वैसे ही बिना अपनी चप्पल पहने नंगे पैर ही रूम से बाहर निकल जाती हैं। रूम से बाहर आते ही नूर की नज़र कुछ सर्वेंट्स पर पड़ती है जो अभी नीचे हॉल में अपना अपना काम कर रहे थे। तभी उन सर्वेंट्स को देखकर नूर मन में सोचने लगती है, अगर इन लोगों ने नूर से कुछ पूछा तो। हाँ, मैं बोल दूंगी कि मैं बाहर गार्डन में जा रही हूँ और मैंने अदू से पूछ लिया है। मैं कभी झूठ नहीं बोलती, पर आज फर्स्ट टाइम मुझे बोलना पड़ेगा। बाबाजी प्लीज नूर को सॉरी दे देना आप। तभी नूर दबे पैर सीढ़ियों से नीचे आती हैं और जब सर्वेंट्स नूर से पूछते हैं तभी नूर उन्हें गार्डन का बोलकर वहां से बाहर निकल जाती हैं और फिर अपना दिमाग लगाते हुए पैराडाइज से भी बाहर चली जाती हैं। इधर अद्वितीय के रूम में जब अद्वितीय वॉशरूम से बाहर आता है तभी उसकी नज़र सबसे पहले बेड पर पड़ती है जहां कुछ देर पहले नूर सोई हुई थी। पर इस वक्त बेड पर नूर नहीं थी। बेड को ऐसे खाली देखकर अद्वितीय घबरा जाता है और नूर को ढूंढने लगता है। अद्वितीय अपना पूरा रूम चेक करता है पर नूर उसे कहीं नहीं मिलती तो वो नूर को आवाज लगाता है, नूर कहाँ हो आप? देखो, अदू के साथ ऐसी मस्ती नहीं करते बेटा, नूर। पर अद्वितीय को ना ही नूर की आवाज आती है और ना ही खुद नूर उसके आगे आती हैं। तभी अद्वितीय झट से अपने कपड़े पहनता है क्योंकि इस वक्त वो सिर्फ टॉवल पर था। अद्वितीय झट से अपने कपड़े पहनता है और फिर रूम के बाहर आता है। तभी उसे कुछ सर्वेंट्स हॉल में दिखते हैं तो अद्वितीय उनके पास आता है और फिर उनसे पूछता है, तुम लोगों ने नूर को देखा था क्या? तभी एक सर्वेंट डरते हुए अद्वितीय को बताता है, ये सर, वो नूर मैडम बाहर गार्डन में गई है। उस सर्वेंट की बात सुनकर अद्वितीय उन सब पर भड़कते हुए उनसे कहता है, तुम लोगों ने उसे रोका क्यों नहीं और कब गई वो बाहर, कितना वक्त हुआ? तभी दूसरा सर्वेंट डर के मारे नीचे देखते हुए अद्वितीय को बताता है, हमने उन्हें रोका था सर, पर तभी उन्होंने बताया कि आपने उन्हें बाहर जाने की परमिशन दी है, तो इसीलिए हमने उनसे कुछ नहीं कहा। अभी मैडम को बाहर गए हुए 10 मिनट से भी ज्यादा हो गए हैं सर। सर्वेंट की बात सुनकर अद्वितीय को बेचैनी होने लगती है और वो बिना कुछ बोले वहां से बाहर गार्डन की तरफ आता है। गार्डन में भी नूर उसे नहीं दिखती जिससे वो काफी घबरा जाता है और फिर अपनी डरी सहमी सी आवाज में कहता है, आप कहाँ हो एंजल? कहीं मेरी वजह से तो वो बाहर नहीं गई ना? अगर ऐसा है और उसे बाहर कुछ भी हुआ तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी अद्वितीय मेन गेट पर जो गार्ड्स मौजूद थे उनसे नूर के बारे में पूछता है। पर उन गार्ड्स के मुताबिक नूर पैराडाइज से बाहर गई ही नहीं थी क्योंकि नूर तो पीछे की गेट से निकल गई थी। अद्वितीय को कुछ समझ नहीं आता क्योंकि गार्ड्स ने उसे बताया था कि नूर गेट के बाहर गई ही नहीं, इधर नूर घर में कहीं नहीं थी। तो ऐसे में नूर अचानक से गायब कहाँ हो गई थी? तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और वो अपना फोन निकालकर उसमें सीसीटीवी फुटेज चेक करता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद उसे पता चलता है कि नूर पीछे की गेट से पैराडाइज से बाहर जा चुकी थी। जब अद्वितीय नूर को देखता है तब उसकी आंखें फटी की फटी रहती है और वो शॉक्ड होते हुए खुद से कहता है, ओह माय गॉड, ये लड़की सच में पागल है और उसने पैरों में चप्पल तक नहीं पहनी, अगर उसके पैरों में चोट लग गई तो? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी करके उसे यहाँ वापस लाना होगा। मैं मेरी एंजल के बिना नहीं रह पाऊंगा, मर जाऊंगा मैं। पर मुझे पता नहीं वो कहाँ गई है, ऐसे में मुझे उन लोगों को बताना ही होगा। अद्वितीय बिना कोई वक्त गवाए अपनी गाड़ी लेकर नूर को ढूंढने के लिए निकल जाता है और साथ में वो उन पांचों युवी, आयु, यश, नील और अर्जुन को भी इन्फॉर्म कर देता है। अब अद्वितीय के साथ साथ वो पांच और अद्वितीय के गार्ड्स भी नूर को ढूंढने लगते हैं। 3 घंटे बाद 3 घंटे बीत चुके थे पर अब तक नूर का कोई पता नहीं चला था। अब तक अद्वितीय पूरी तरह से टूट चुका था और बस खुद को ही ब्लेम कर रहा था। वो सब अपनी पूरी जी जान लगा रहे थे नूर को ढूंढने में, पर मुंबई कोई छोटा सा शहर नहीं था। ऊपर से मुंबई जैसी सिटी में आए दिन कुछ ना कुछ होते रहता था। नूर तो बहुत ज्यादा इनोसेंट थी, उस बच्ची को दुनियादारी की कुछ भी समझ नहीं थी। अद्वितीय की आधी से ज्यादा जान तो ये सोच सोच कर जा रही थी कि भगवान ना करे पर अगर नूर के साथ फिर से कुछ बुरा हुआ तो वो क्या करेगा और कैसे माफ करेगा खुद को। पिछले 3 घंटों से अद्वितीय पागलों की तरह नूर को ढूंढ रहा था।
वहीं दूसरी तरफ नूर बिल्कुल बेहोशी की हालत में सड़क पर चल रही थी। उसे तो कुछ भी होश नहीं था कि वो कहाँ जा रही है या फिर उसके आजू बाजू क्या है। यहाँ तक कि उसके दोनों पैर बुरी तरह से घायल हो चुके थे और उनसे अभी खून भी बह रहा था, पर नूर को उसका भी कोई एहसास नहीं था। उस मासूम सी जान के आंखों के आगे तो बस एक ही सीन चल रहा था, और वो था उस सबसे मनहूस वक्त का जब अंश ने अपने गुस्से की आग में जलकर उससे उसका सब कुछ छीन लिया था। जब जब नूर को वो सब याद आता था, उसकी रूह कांप जाती थी, और अब तो उसके पास ऐसा कोई था भी नहीं जो उसे अपनी बाहों में लेकर उससे कहे कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस वक्त नूर को सच में किसी के साथ की, किसी के प्यार की बहुत ज्यादा जरूरत थी। जब अद्वितीय उसके पास था, तब नूर को ऐसा लगा था कि अद्वितीय ही वो इंसान है जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। पर जो कुछ भी अद्वितीय ने नूर से हॉस्पिटल में कहा, उसे सुनकर नूर की वो उम्मीद भी टूट गई थी और वो फिर से अकेली हो गई, पूरी तरह से अकेली। तभी नूर चलते हुए ब्लैंक होकर खुद से ही कहती है, अब मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं बचा है। नूर मम्मा के सपने को पूरा करने के लिए जी रही थी, और अभी तो शायद मैं वो भी नहीं कर पाऊंगी। अंश सर ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, जिसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और अब तो मुझे उनसे कोई भी हेल्प नहीं चाहिए। रही बात अद्दू की, तो अब वो भी मेरी हेल्प नहीं करेंगे। मतलब अब नूर के पास कुछ भी नहीं बचा, और ना ही नूर मम्मा का ड्रीम पूरा कर सकती है। जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तो मैं यहाँ रहकर भी क्या करूँ। मेरी बहन के लिए सब लोग हैं, उनसे सब प्यार करते हैं। पर मैं तो बिल्कुल अकेली हूँ, मुझे अकेला नहीं रहना है, बहुत तकलीफ होती है अकेले रहने से। इससे अच्छा मैं अपनी लाइफ ही खत्म कर दूँ। वैसे भी अंश सर ने मुझसे मेरा सब कुछ तो छीन ही लिया। नूर पागलों की तरह कुछ बड़बड़ाते हुए आगे बढ़ रही थी कि तभी अचानक से उसके आगे एक ब्लैक कार आकर रुकती है। उस कार के अचानक से आगे आने की वजह से नूर घबरा जाती है और 2 कदम पीछे जाती है। तभी उस कार का दरवाजा खुलता है और वहां से वो 2 शख्स निकलते हैं, जो शायद नूर से बहुत ज्यादा नफरत करते थे। वो दोनों कोई और नहीं, वही कमीने बाप बेटे थे, आर्यन और ईशान। उन दोनों को वहां देखकर नूर बहुत घबरा जाती है, और उसे वैसे देखकर उन दोनों के चेहरे पर एक बहुत ही गंदी सी और शैतानी स्माइल आती है। तभी ईशान अपने बाप की तरफ देखते हुए उससे कहता है, देखो डैड, हमें कौन मिला है, हमारी प्रिंसेस नूर खुराना। तभी आर्यन नूर की तरफ बढ़ते हुए ईशान से कहता है, हाँ देख तो इशू। तभी आर्यन नूर से पूछता है, क्यों, तुम्हारे उस आशिक, मेरा मतलब उस अद्वितीय ने तुमको जाने दिया, या फिर उसने तुमको घर से बाहर फेंक दिया, जो ऐसे सड़कों पर भटक रही हो। इतना कहकर वो दोनों बाप बेटे हंसने लगते हैं। तभी नूर अपनी नफरत भरी नजरों से उनकी तरफ देखती है और फिर उनसे कहती है, आप लोग बहुत गंदे हो, बहुत 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 गंद। इससे पहले कि नूर अपनी बात पूरी करती, आर्यन नूर के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारता है, और उस थप्पड़ की वजह से नूर के होंठों के किनारे से खून निकलने लगता है। तभी आर्यन नूर के बालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, तुम्हें अभी पता चला कि हम कितने बुरे हैं। तुम्हारी वजह से मेरा बेटा सलाखों के पीछे है और उसे बेल भी नहीं मिल रही है। आर्यन की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आती है, और वो आर्यन से कहती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। जब उन्होंने मेरे साथ बुरा किया तो आपको उसका बुरा नहीं लगा, पछतावा नहीं हुआ, और जब आपके बेटे पर मुसीबत आई तभी आपको तकलीफ हो रही है। नूर की बात सुनकर एक पल के लिए वो दोनों शॉक हो जाते हैं। तभी ईशान अपनी बड़ी बड़ी आंखों से नूर की तरफ देखते हुए आर्यन से कहता है, डैड, एक दिन भी नहीं हुआ इस लड़की को उस अद्वितीय के पास रहते हुए, और देखो कैसे कैची की तरह इसकी जुबान चलने लगी है। इससे पहले कि आर्यन कुछ बोलता, नूर उनसे कहती है, क्योंकि इतने सालों से नूर के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी, और मुझे लगता था कि आप लोग कभी तो मुझे समझोगे, पर नहीं। आप लोगों ने कभी आपके बेटे को नहीं रोका। उसने नूर के साथ जानवरों जैसा बिहेव किया, पर आपको मेरे ऊपर थोड़ी सी भी दया नहीं आई, क्योंकि आप खुद वो सब चाहते थे, है ना। तभी आर्यन नूर के बालों को पीछे से खींचता है और फिर अपनी नफरत भरी आवाज में नूर से कहता है, हाँ, हम सब वही चाहते थे। हमें बहुत मजा आता था तुम्हें तड़पते हुए देखने में। हमें पता था कि तुम सबसे ज्यादा प्यार तुम्हारी दिदू और रेयू से करती हो, तो हमने उनके हाथों से ही तुम्हारे साथ इतना बुरा करवाया जिसकी कोई हद नहीं थी। उस पर मेरे बेटे ने अपने गुस्से में अंधा होकर वो काम भी कर दिया जिसके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमें कोई अफसोस नहीं है, पर तुम्हारी वजह से आज मेरा बेटा सजा भुगत रहा है। अगर उस दिन तुम्हारे बाप के साथ हम तुम्हें भी मार देते तो आज मेरा बेटा मेरे पास होता। आर्यन की बात सुनकर नूर को एक बहुत बड़ा सदमा लगता है। धन्यवाद। एपिसोड 43 नूर पर हुआ जानलेवा हमला। जख्मी अद्वितीय और आर्यन की मौत। नूर आर्यन की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, पापा को आपने मारा, पर क्यों? वो तो आपके बेस्ट फ्रेंड थे ना। तभी आर्यन हंसते हुए नूर से कहता है, वो और मेरा बेस्ट फ्रेंड कभी नहीं।
मैं तो उसके साथ सिर्फ उसके पैसे और बिजनेस के लिए था जो अब मेरा है। मैंने तुम्हारे बाप का बिजनेस छीनने के लिए उसे तुम्हारी माँ के पास भेज दिया। भले ही तुम्हारी प्यारी मम्मा की जान तुम्हारी चाची ने ली थी, पर तुम्हारे बाप को हमने मारा था, पर तब हमने एक गलती कर दी और वो है तुम्हें जिंदा छोड़कर। कोई बात नहीं, जो गलती हमने तब की थी उसे आज सुधार देते हैं, क्यों इशू। तभी ईशान भी अपना सिर हिलाता है और तभी आर्यन नूर को जमीन पर धकेल देता है, जिसकी वजह से नूर एक बड़े से शार्प पत्थर पर गिरती है और उसके एक घुटने में उस पत्थर की वजह से चोट लग जाती है। तभी ईशान आर्यन को गन देता है और उस गन को देखकर नूर डर से वही जम जाती है। तभी आर्यन नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, बहुत मिस कर रही हो ना अपने माँ बाप को, तो चलो अभी मैं तुम्हें उनके पास ही पहुंचा देता हूँ। इतना कहकर आर्यन नूर की तरफ गन पॉइंट करता है और फिर ट्रिगर दबाता है और तभी एक जोरदार आवाज निकलती है। उस भयानक सी आवाज और डर की वजह से नूर वही सड़क पर बैठे बैठे ही अपनी आंखें कसके बंद करती है। तभी नूर को कुछ एहसास होता है, जैसे किसी ने उसे अपनी बाहों में पकड़ा हो, क्योंकि वो इस वक्त किसी के दिल की धड़कन साफ साफ सुन पा रही थी। अभी नूर को कोई दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था, जो उसे गोली लगने की वजह से महसूस होना चाहिए था। तभी नूर झट से अपनी आंखें खोलती है और देखती है कि उसके आगे अद्वितीय था, जो नूर की छोटी और नाजुक सी बॉडी को अपनी बाहों में छिपाए हुए था। जब नूर अद्वितीय के सीने पर से अपना सिर ऊपर करते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है, तभी उसे अद्वितीय की आंखें बंद दिखती है और उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान भी दिखते हैं। तभी नूर अद्वितीय को कसके गले लगाते हुए कहती है, अदु। नूर की आवाज सुनकर अद्वितीय अपनी आंखें खोलता है, जो पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अद्वितीय की इतनी गहरी लाल आंखों को देखकर नूर को डर लगता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और फिर उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, नूर मेरा बेबी, आप ठीक हो, आपको कहीं लगी नहीं ना। इससे पहले कि नूर अद्वितीय को कुछ कहती, वो दोनों पीछे से ईशान की आवाज सुनते हैं। ईशान उन दोनों नूर और अद्वितीय की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तुम्हारे बेबी को गोली लगे इससे पहले तो तुम उनके बीच में आ गए और उस लड़की को लगने वाली गोली तुमने खा ली। वाह, इतना गहरा प्यार, और वो भी सिर्फ कुछ ही घंटों में। ईशान की बात सुनकर नूर की आंखें बड़ी हो जाती है और वो अद्वितीय की बॉडी चेक करती हैं। तभी नूर की नज़र अद्वितीय के लेफ्ट आर्म पर पड़ती है, जहां से अभी खून निकल रहा था। वो देखते ही नूर की सांसें रुक जाती है और वो अद्वितीय की तरफ देखती है और फिर रोते हुए उससे कहती है, आपको लगी है, आप बीच में क्यों आए। नूर अद्वितीय के घाव को देखकर रोने लगती है। तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, एंजल आप रोना नहीं। गोली बस छूकर निकली है बेटा, और आपके अदू इतने कमजोर नहीं है जो एक गोली से डर जाए। ये गोलियां मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर किसी का जरूर बिगाड़ेंगी। तभी अद्वितीय उन दोनों की तरफ देखते हुए अपनी सर्द आवाज में उनसे कहता है, अभी रही बात मेरे बीच में आने की, तो मैं हमेशा बीच में आऊंगा जब बात मेरी एंजल की आएगी। मेरी नूर और मौत के बीच में मैं दीवार बनकर खड़ा रहूंगा, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक मेरी जान को कोई चोट पहुंचाए ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। तभी आर्यन गुस्से में अद्वितीय से कहता है, तो ठीक है, पहले मैं तुझे ऊपर पहुंचाता हूं और फिर तेरी जान को। तभी आर्यन फिर से अद्वितीय पर गोली चलाने ही वाला होता है कि तभी अद्वितीय अपने एक हाथ से नूर का चेहरा अपने सीने में छिपाता है और अपने दूसरे हाथ से वो अपनी गन पकड़ता है और फिर आर्यन की तरफ मुड़ते हुए उस पर गोली चला देता है। अद्वितीय का निशाना एकदम सीधा और परफेक्ट होने की वजह से वो गोली आर्यन के सीने में लगती हैं और वो वही जमीन पर गिरता है। गन फायरिंग की आवाज से नूर बहुत घबरा जाती हैं और अद्वितीय नूर को कसके पकड़ते हुए उससे प्यार से कहता है, शुश एंजल, कुछ नहीं हुआ, आप ठीक हो और अदू के साथ हो। नूर डर के मारे अद्वितीय को और कसके हक कर लेती है। तभी अद्वितीय ईशान की तरफ देखता है, जो इस वक्त आर्यन की तरफ ही देख रहा था, जो अभी उसके आंखों के आगे आखिरी सांस ले रहा था। तभी अद्वितीय अपनी खौफनाक आवाज में ईशान से कहता है, गलती कर दी मेरी एंजल को चोट पहुंचाकर। अब देख कैसे तेरा बाप तेरी आंखों के आगे तड़प रहा है। मैं तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तुझे तो मुझे तड़पा तड़पा कर मारना है। बस ये समझ ले कि मैं तुझे एक उधार की जिंदगी दे रहा हूं, जिसे मैं कभी भी छीन सकता हूं। अभी अपने बाप की लाश को यहां से उठा और जा, वरना तेरे बाप के साथ साथ मैं तुझे भी ऊपर पहुंचा दूंगा। अद्वितीय की बात सुनकर ईशान अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, पछताओगे तुम अद्वितीय, और रही बात उस लड़की की जिसके वजह से तुमने मेरे डैड को मारा, तो उसकी जान तो जाएगी और बहुत भयानक मौत दूंगा मैं उसे। बहुत महंगा पड़ेगा तुम्हें ये सब अद्वितीय। तभी अद्वितीय अपनी शैतानी स्माइल के साथ ईशान से कहता है, और राय वाई, दैट्स ग्रेट। वैसे भी अद्वितीय वीर सिंह को सस्ती चीजें पसंद नहीं है। अब रही बात मेरी जान को मौत देने की, तो तेरा ये सपना हमेशा सपना ही रहेगा, क्योंकि मेरे रहते तू उसे मौत तो क्या, एक हल्की सी खरोच भी नहीं दे सकता।
अद्वितीय की बात सुनने के बाद ईशान जैसे तैसे आर्यन की लाश को अपनी गाड़ी में डालता है और फिर वहां से निकल जाता है। उसके जाने के बाद अद्वितीय का ध्यान नूर के एक घुटने की तरफ जाता है, जो अभी खून से सना हुआ था। नूर के घुटने को देखते ही अद्वितीय के दिल में दर्द महसूस होता है और वो नूर से कहता है, एंजल आपको तो चोट लगी है, बहुत दर्द हो रहा होगा ना आपको। तभी नूर अपने घुटने की तरह देखते हुए बस अपनी पलकें झपकाती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, आप ऐसे घर से क्यों आए, मेरी वजह से ना एंजल। तभी अद्वितीय अपनी रुआसी आवाज में नूर से कहता है, आई एम सॉरी ऑन्ज, मैंने तभी आपसे गुस्से में वो सब बोल दिया, मुझे वो सब नहीं बोलना चाहिए था। प्लीज मुझे माफ कर दो एंजल, मुझे नहीं पता था कि मेरी वजह से आप इतना हट हो जाओगे और ऐसे घर से निकल जाओगे। अगर मैं सही वक्त पर नहीं आता तो वो लोग आपको। अद्वितीय नूर को कसके अपने सीने से लगाता है और रोते हुए उससे कहता है, मैं आपको अपनी गलती की वजह से खोना नहीं चाहता, अगर आपको कुछ हो गया तो मैं मर जाऊंगा नूर। नहीं रह सकता मैं आपके बिना, प्यार करता हूं आपसे। आई ओवर यू नूर, आई ओवर यू सूम एपिसोड। अद्वितीय का सड़न कन्फेशन सुनने के बाद 1 मिनट के लिए नूर पूरी तरह से ब्लैंक हो जाती हैं। फिर अद्वितीय के रोने की आवाज की वजह से वो अपनी दुनिया में वापस आती हैं और देखती है कि अद्वितीय इस वक्त किसी बच्चे की तरह रो रहा था। गोली लगने की वजह से अद्वितीय के बाजू से खून भी बहुत बह रहा था और खून बहने की वजह से शायद अद्वितीय को थोड़ी वीकनेस भी फील हो रही थी। इस वक्त अद्वितीय को अपनी या फिर अपने चोट की नहीं पर नूर की परवाह थी। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप सच में मुझसे प्यार करते हो या फिर आप भी मुझे सजा देने के लिए ये सब बोल रहे हो। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर के छोटे से चेहरे को अपने हाथों में थामता है और फिर अपनी नम आंखों से नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मैं आपको कभी सजा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। आपको सजा देने से अच्छा तो मेरे लिए मरना होगा। अद्वितीय की बात सुनते ही नूर अपनी आंखों को बड़ा करते हुए अपना सिर ना में हिलाती है। तभी नूर भी रोने लगती है और अद्वितीय से कहती है, आप नूर को कभी अकेला छोड़कर तो नहीं जाएंगे ना। मुझे कभी धोखा नहीं देंगे ना, जैसे मेरे अपनों ने दिया। मुझसे अकेले ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा, मुझे भी कोई चाहिए अपने लिए जो मेरे साथ रहे। नूर नीड्स यू आडू, प्लीज आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाना। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर बार बार किस करते हुए उससे कहता है, मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ एंजल, मैं कभी आपको अकेला नहीं छोड़ूंगा। अगर कभी मैं आपसे गुस्सा हो जाऊं या फिर किसी वजह से आपसे नाराज हो जाऊं तब भी मैं आपको खुद से दूर नहीं करूंगा, आप हमेशा मेरे पास मेरे साथ रहोगे। अभी आपको भी अदू से एक प्रॉमिस करना होगा कि आज के बाद आप कभी भी घर से ऐसे भागोगे नहीं। आपको जहां भी जाना होगा, आप सबसे पहले मुझे या फिर आपके बिग बी या भैयू से बोलोगे। आप बाहर बिल्कुल भी सेफ नहीं हो एंजल, यहाँ आपके अपने ही आपके दुश्मन बने बैठे हैं और ऐसे में वो आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं और मैं आपको किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहता। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ अदू कि मैं कभी भी आपको बिन बताए कहीं नहीं जाऊंगी। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है, पर तभी उसे कुछ याद आता है और वो नूर की तरफ देखता है। अद्वितीय अपनी गिल्ट भरी आवाज में नूर से कहता है, मैंने हॉस्पिटल में आपसे जो कुछ भी कहा था उसके लिए आप मुझे माफ करिए एंजल। अब से आपको जैसा रहना है आप रह सकती है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपकी किसी भी बच्चों वाली हरकत से। तभी नूर अपने कानों को पकड़ते हुए क्यूटली अद्वितीय से कहती है, मैं भी सॉरी हूं अदू। वो ना नूर को बचपन से ही हॉस्पिटल, डॉक्टर्स और इंजेक्शन से डर लगता है, इसीलिए मैंने आपको परेशान किया था। तभी अद्वितीय नूर के हाथों से उसके कानों को छुड़ाते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं एंजल, आप जितना चाहो उतना मुझे परेशान कर सकते हो, अभी तो आपका हक भी बनता है। वैसे मुझे आपको एक बात बतानी है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसकी तरफ देखती है, पर तभी बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से अद्वितीय को चक्कर आने लगते हैं और वो उस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए अपनी आंखों को कसके बंद करता है। जब नूर अद्वितीय को ऐसे देखती है तभी वो खुद भी बहुत डर जाती हैं। अभी अद्वितीय के शर्ट की स्लीव पूरी खून से कवर हो चुकी थी और धीरे धीरे अद्वितीय अपनी आंखें भी बंद कर रहा था। जब नूर अद्वितीय को अपनी आंखें बंद करता हुआ देखती है तो उसे कुछ समझ में नहीं आता और वो रोने लगती है। तभी नूर अद्वितीय के बहुत पास में आती है और अपने छोटे से हाथों से अद्वितीय के गालों पर टैप करते हुए उससे कहती है, अदू आप आंखें बंद मत करो, देखो मेरे से बात करो ना। आप सुन रहे हो अदू। पर अद्वितीय को अभी कुछ भी होश नहीं था और तभी नूर देखती है कि अद्वितीय पीछे की तरफ गिर रहा था और अद्वितीय के पीछे एक बड़ा सा पत्थर था। उस पत्थर को देखते ही नूर की सांसें उसके गले में ही अटक जाती है और तभी नूर अद्वितीय का एक हाथ पकड़ती है और उसे अपनी तरफ खींचती है। नूर के खींचने की वजह से अद्वितीय का बहुत भारी सिर नूर के ब्रेस्ट पर आकर गिरता है।
जैसे ही अद्वितीय का सिर नूर के ब्रेस्ट से टकराता है, नूर अद्वितीय की बड़ी और हैवी बॉडी को अपने छोटे छोटे हाथों से पकड़ लेती है और इसी वजह से अद्वितीय का पूरा वेट नूर के छोटी सी बॉडी पर होता है। धन्यवाद। एपिसोड 44 नूर को उन सब से बदला लेना है। अद्वितीय ने बताया नूर को अपने सर्जन होने का सच। नूर को भी बहुत तकलीफ होती है जब अद्वितीय का पहाड़ जैसा भारी शरीर उसके ऊपर होता है, पर तभी भी वो बिना किसी शिकायत के अद्वितीय को कसके पकड़े रखती है। तभी नूर रोते हुए अद्वितीय से कहती है, अदु क्या हुआ आपको? उठो ना, आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप मुझे अकेला नहीं छोड़ोगे, तो अभी आप ऐसे सोए क्यों हो? उठो, मुझे डर लग रहा है। बेचारी अद्वितीय को उठाने की कोशिश करती हैं, पर अद्वितीय नहीं उठता। तभी वहां पर कुछ गाड़ियां आती हैं, जिसे देखकर नूर घबरा जाती हैं और उसे डर लगने लगता है कि कहीं ये लोग उन दोनों को मारने तो नहीं आए। तभी उन गाड़ियों में से वो पांचों युवी, आयु, यश, नील और अर्जुन बाहर आते हैं। उनके साथ अद्वितीय का पर्सनल बॉडीगार्ड मार्क और बाकी गार्ड्स भी थे। जब नूर उनको देखती है, स्पेशली आयु और युवी को, तो उसकी जान में जान आती है। नूर उन दोनों की तरफ देखते हुए जोरों से चिल्लाती है, बिग बी भैयू। जब वो लोग नूर और अद्वितीय को वैसे उस हाल में वहां देखते हैं, तभी सबकी आंखें बड़ी हो जाती हैं। आयु और युवी दौड़ते हुए नूर के पास आते हैं और फिर युवी अद्वितीय को अपनी तरफ खींचता है। युवी अद्वितीय के गालों पर टैप करते हुए अपनी नम आंखों से कहता है, अदु उठ, देख भाई बुला रहे हैं ना तुझे, आंखें खोल अदु। तभी अर्जुन युवी के पास आते हुए युवी से कहता है, भाई हमें इसे घर लेकर जाना होगा। शायद बहुत खून बहने की वजह से ये बेहोश हुआ है। युवी अपना सिर हिलाता है और तभी अर्जुन अद्वितीय के बहते खून को रोकने के लिए उसके आम पर एक रुमाल बांध देता है। तभी उनकी नज़र नूर पर पड़ती है, जो अभी अद्वितीय के हाथ को पकड़े रो रही थी। नूर को देखते ही उन सबको उसके लिए बहुत बुरा लगता है। तभी नूर अपनी गिल्ट भरी आवाज में रोते हुए उनसे कहती है, ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। अगर अदू मुझे बचाने के लिए बीच में नहीं आते तो उनको वो गोली भी नहीं लगती और अभी वो ठीक होते। अदू के इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। सब लोग सही बोलते हैं कि नूर मनहूस है। हाँ, नूर सच में मनहूस है, तभी तो अदू को भी मेरी वजह से चोट लग गई। नूर की बात सुनते ही आयु झट से नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और वो भी अपने आप को उसकी बाहों में छिपा देती है। तभी आयु नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, ऐसा नहीं बोलते बेटा, और आप बिल्कुल भी मनहूस नहीं हो। आप बहुत स्पेशल हो रैबिट, और आपकी वजह से अदू को चोट नहीं लगी। ये तो उन बुरे लोगों की वजह से हुआ है, तो भला इसमें आपकी गलती कैसे हुई? अदू आपके आगे आए क्योंकि उन्हें आपको उन बुरे लोगों से प्रोटेक्ट करना था। तभी नूर अपनी नम आंखों से आयु की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, भैयू अदू को कुछ होगा तो नहीं ना? इससे पहले कि आयु नूर के सवाल का जवाब देता, युवी नूर से कहता है, नहीं प्रिंसेस, आपके अदू बहुत स्ट्रांग है और उन्हें कुछ नहीं होगा। वो तो अदू का खून ज्यादा बह गया तो उसकी वजह से ये बेहोश है और ये सबके साथ होता है। आप देखना कैसे कुछ ही घंटों में ये बिल्कुल ठीक होता है। चलिए अभी आप रोना बंद करिए। युवी की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाती है और आयु उसके आंसू पोंछता है। तभी आयु की नज़र नूर के घुटने पर पड़ती है, जिसमें से खून निकल रहा था। तभी आयु नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको भी चोट लगी है रैबिट, चलिए आपको भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। आयु नूर को उठाता है और युवी अर्जुन के साथ मिलकर अद्वितीय को उठाता है और फिर वो लोग वहां से सीधे पैराडाइज के लिए निकल जाते हैं। पैराडाइज अद्वितीय के रूम में अर्जुन ने नूर के कहने पर सबसे पहले अद्वितीय की ड्रेसिंग कर दी थी और फिर उसने नूर की भी ड्रेसिंग कर दी और फिर उसे इंजेक्शन दिया था, जिसकी वजह से वो अब तक सो चुकी थी। कुछ घंटों बाद नूर अपनी आंखें खोलती है और सबसे पहले उसकी नज़र अद्वितीय पर पड़ती है, जो अभी नूर के पास लेटकर एकटक बस उसकी तरफ ही देख रहा था। नूर जब अद्वितीय को देखती है, वो झट से बेड पर उठकर बैठती है। नूर को बैठता हुआ देखकर अद्वितीय भी नूर के आगे बैठता है। तभी नूर अद्वितीय के हाथ बाजू की तरफ देखती है, जो अभी एक फ्रेश वाइट बैंडेज में कवर थी। जैसे ही नूर अद्वितीय के हाथ की तरफ देखती है, उसकी आंखों में पानी आ जाता है और वो रोने लगती है। नूर को रोता हुआ देखकर अद्वितीय नूर को अपनी बाहों में ले लेता है और नूर भी उसे कसके पकड़ लेती है, जैसे अभी कोई आकर अद्वितीय को नूर से छीन कर लेकर जाएगा। अद्वितीय नूर की इतनी टाइट पकड़ को अपने ऊपर महसूस कर रहा था और उसे पता भी था कि नूर को इस वक्त उसकी कितनी ज्यादा जरूरत है। अद्वितीय नूर के बालों में अपना हाथ फेरते हुए उससे कहता है, नूर, सी बेबी योर आई डू अज एब्सोल्यूट वाई फाइन ना, तो फिर क्यों रो रहे हो आप ऐसे? मुझे कुछ भी नहीं हुआ एंजल, और ना ही कभी होगा, क्योंकि मुझे तो अभी इस लिटिल प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना है, राइट? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ये सब मेरी वजह से हुआ अदू। मेरी वजह से आपको चोट लगी और आपका कितना सारा खून भी बहा। बहुत पेन हो रहा होगा ना आपको?
आई एम सॉरी, मैं बुरी हाँ। इससे पहले कि नूर अपनी बात को पूरी करती, अद्वितीय उसके होठों पर अपनी एक उंगली रख देता है, जिसकी वजह से नूर एकदम से चुप हो जाती है। तभी अद्वितीय अपनी उंगली उठाता है और फिर नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, पहली बात तो मेरी एंजल बिल्कुल भी बुरी नहीं है और अगर आपने उसे बुरा बोला ना तो मैं आपको पनिश करूंगा। अभी रही बात मुझे चोट लगने की तो, बेटा इसमें आपकी कोई भी गलती नहीं है और अगर मैं बीच में नहीं आता तो आपको चोट लग जाती। मैं फिजिकली बहुत स्ट्रांग हूं, तो उस गोली ने मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा। पर एंजल अगर वो गोली आपको लगती ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती और जिस पोजीशन में आप वहां बैठे थे, उससे पूरे चांसेस थे कि वो गोली आपको सीधे आपके हार्ट में लगती। अगर गलती से भी ऐसा हो जाता ना तो मैं आपको खो देता, क्योंकि इस वक्त आप फिजिकली बहुत वीक हो और ऐसे में आप जितना खुद को चोट लगने से बचाओगे उतना आपके लिए अच्छा है। तभी नूर अपनी भीगी हुई पलकों को झपकाते हुए अद्वितीय से कहती है, पर मुझे बचाने के चक्कर में आपको लग गई ना। तभी अद्वितीय नूर का एक हाथ अपने हाथों में पकड़ते हुए उससे कहता है, आपको याद है एंजल, कल आपने मुझे डैडा कहा था और एक बाप का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चे को हमेशा प्रोटेक्ट करे, उसे हर मुसीबत से बचाए, तो मैंने भी कल वही किया। अच्छा आप मुझे एक बात बताइए कि अगर कल आपके पापा होते तो वो अपनी जान पर खेलकर आपको बचाते हैं ना? अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अपना सिर ऊपर से नीचे मतलब हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय सीधे नूर की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, तो मैंने भी तो वही किया ना, मैंने भी मेरी प्रिंसेस को बचाने के लिए एक छोटा सा रिस्क लिया। सिर्फ कल ही नहीं, पर अब से आप हर बार मुझे अपने आगे देखोगे, किसी भी मुसीबत को आप तक पहुंचने से पहले आपके डैडा का सामना करना होगा। मैं हमेशा ही आपके और उस मुसीबत के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा रहूंगा और आपको कुछ भी नहीं होने दूंगा, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है एंजल। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अद्वितीय को हक करती है और उससे कहती है, थैंक यू सो मच डैडा। नूर की बात सुनकर अद्वितीय के फेस पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और वो नूर से कहता है, थैंक्स टू यू फॉर कमिंग इनटू माय लाइफ प्रिंसेस। नूर बस एक छोटी सी स्माइल करती है। तभी नूर को आर्यन की बात याद आती है, जो उसने नूर को बताई थी कि उसने नूर के पापा को मारा था। उन बातों को याद करते ही नूर फिर से टूट जाती हैं और उसे ऐसे देखकर अद्वितीय एक पल के लिए घबरा जाता है और नूर से पूछता है, नूर क्या हुआ बच्चे? प्लीज आप मुझे बताइए। तभी नूर सुबकते हुए अद्वितीय से कहती है, उन्होंने आर्यन मेरे पापा को मारा था, सिर्फ पापा के बिजनेस और पैसों के लिए। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं अदू, सिर्फ कुछ पैसों के लिए कोई इतना कैसे गिर सकता है कि वो किसी की जान ले ले। मैं ना उन्हें अपने पापा जैसा मानती थी, पर मुझे क्या पता था कि उस इंसान ने मुझसे मेरे पापा को छीन लिया और दिदू, वो कैसे उन लोगों के साथ रह सकती हैं। आज सच में मुझे अपनी ही बहन से बहुत नफरत हो रही है। उन्होंने मुझे इतना हर्ट किया और अपने ही पापा के कातिलों का साथ दे रही है। मैं आपसे बिल्कुल भी नाराज नहीं हूं मधु कि आपने उस इंसान की जान ली, क्योंकि उनके साथ तो वही होना चाहिए ना जो उन्होंने मेरे पापा के साथ किया था। मैं उन सब से बहुत बहुत नफरत करती हूं और मुझे उन सब से बदला लेना है। आई वॉन्ट टू की एट देम एडू, आई वॉन्ट टू। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए उससे कहता है, एंजल आपका जो भी डिसीजन है उसमें मैं आपके साथ हूं और आपको जो भी हेल्प चाहिए मैं करूंगा। डॉट डॉट पर अभी के लिए आप सबसे पहले अपने आप पर ध्यान दीजिए। अगर आपको उन सब से बदला लेना है तो उसके लिए आपको बहुत बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा ना, और अभी तो आप कमजोर हो नूर, तो अभी हमारे लिए अगर कुछ भी इम्पोर्टेंट है तो वो है आपकी हेल्थ, आपकी रिकवरी। जब आप पूरी तरह से ठीक हो जाओगे, आपके पूरे घाव भर जाएंगे ना, तब हम उस बारे में सोचेंगे, पर तब तक के लिए आपको अपने ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं देना है। आप मेरी बात समझ रहे हो बेटा? नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, हाँ अदू, आप जैसा बोलोगे मैं वैसा करूंगी, पर आप मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना? तभी अद्वितीय नूर को हक करते हुए उससे कहता है, नहीं एंजल, मैं आपको छोड़कर भला कहाँ जा सकता हूँ, आप में ही तो मेरी जान बसती है ना। आपको पता है जब आप मुझे रूम में नहीं दिखे तब मैं कितना ज्यादा डर गया था। एक पल के लिए तो मुझे लगा कि मैंने आपको खो दिया, पर थैंक गॉड कि आप मुझे मिल गए, वरना मैं पूरी दुनिया को आग लगा देता। मेरे लिए आपसे ज्यादा जरूरी कोई नहीं है और आपके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, किसी भी हद तक जा सकता हूँ। नूर अपना सिर हिलाते हुए बस वैसे ही रहती है। अद्वितीय भी नूर के बालों को सहलाते हुए बार बार उसके माथे पर किस कर रहा होता है। वो दोनों कुछ देर तक वैसे ही बैठते हैं, पर तभी अद्वितीय को कुछ याद आता है और वो नूर की तरफ देखता है। अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल मुझे आपको कुछ बताना है, क्योंकि मैं आपसे मुझसे रिलेटेड कोई भी बात छिपाना नहीं चाहता। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी अलर्ट होती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या बताना है आपको अदू, आप बता दो, मैं सुनूंगी आपकी बात। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, सबको पता है कि मैं
अद्वितीय वीर सिंह दुनिया का नाम .1 बिजनेसमैन हूँ, पर उसके साथ ही मैं एक सर्जन भी हूँ और मॉर्निंग में हम जिस हॉस्पिटल में गए थे वो मेरा हॉस्पिटल है। मुझे पता है कि आपको इन सब से बहुत ज़्यादा डर लगता है, पर ये मेरा फर्स्ट प्रोफेशन है एंजल, जिसे मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। आई एम सॉरी। अद्वितीय की बात सुनकर नूर कुछ मिनटों के लिए अद्वितीय की तरफ देखती है। फिर नूर अद्वितीय की तरफ अपनी एक उंगली दिखाते हुए किसी लेडी बॉस की तरह उससे कहती है, आप मुझे आपकी उन डरावनी और गंदी सी चीज़ों से डराओगे तो नहीं ना? आप मेरे आगे अपना डॉक्टर मोड ऑन नहीं करोगे है ना? धन्यवाद। एपिसोड 45 अद्वितीय और नूर के स्पेशल मोमेंट्स। नूर की हाइट उसकी तरह बहुत क्यूट है। नूर के उस बॉसी अंदाज को देखकर एक पल के लिए तो अद्वितीय भी शॉक हो जाता है। तभी अद्वितीय नूर की नाक को खींचते हुए उससे कहता है, ओहो मेरी लेडी बॉस, मुझे नहीं पता था कि आप क्यूट होने के साथ साथ इतने बॉसी भी हो सकते हो, बट मुझे आपका ये बॉसी नेचर बहुत पसंद आया। नेवर एवर एपिसोड एंड योर ट्रू सेफ फॉर एनीवन ऑन्ज, फिर वो चाहे आपके अदू ही क्यों ना हो। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहती है, ये अदू, मैं हमेशा ध्यान रखूंगी, प्रॉमिस। पर आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपनी सीरियस आवाज में नूर से कहता है, नूर मैं आपसे प्रॉमिस नहीं कर सकता क्योंकि मेरी सबसे पहली प्रायोरिटी आप हो। भगवान ना करे पर कभी आपको कोई प्रॉब्लम हुई तो आई हैव टू गो बैक इनटू माय डॉक्टर मोड ना बेटा। हाँ, पर एक बात की, जब तक आपको मेरे उस मोड की जरूरत नहीं पड़ेगी तब तक मैं कुछ नहीं करूंगा। उसके लिए आपको अपना ध्यान रखना होगा और जो अदू आपको बताए आप बस उसे याद रखना। नूर अपना सिर हिलाती है और तभी उसे कुछ याद आता है, जिसकी वजह से उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल आती है और साथ में आंखों में एक अलग सी चमक भी दिखने लगती है। नूर के ऐसे एक्सप्रेशंस देखकर अद्वितीय अपनी आईब्रो ऊपर की तरफ उठता है और कुछ देर के लिए नूर के एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करता है। पर जब अद्वितीय को कुछ समझ में नहीं आता, तभी वो हार मानते हुए नूर से पूछता है, एंजल क्या हुआ और आप इतने हैप्पी हैप्पी क्यों दिख रहे हो? मुझे भी तो बताओ ना, ताकि मैं भी आपको आपके हैप्पी मोमेंट्स में सपोर्ट करूं। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी एक बड़ी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, मैं बहुत बहुत एक्साइटेड हूं अदू, क्योंकि कल नूर अपने न्यू कॉलेज जाएगी। पर क्या वहां कोई मेरा फ्रेंड बनेगा या सब मुझे बुली करेंगे? नूर का सवाल सुनते ही अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे कहता है, आपको एक बात बताओ, आप सुनोगे ना? नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर की नीली आंखों में देखते हुए उससे कहता है, लाइफ में कभी भी आसानी से हार नहीं मानना एंजल। आपको पता है हमारी लाइफ हमें बहुत कुछ सिखाती है, वक्त हमारा टेस्ट लेता है, कभी अच्छा कभी बुरा। बट आप अगर ऐसे आसानी से गिव अप कर दोगे तो कैसे चलेगा? अभी तो आगे आपको बहुत कुछ करना है और आप तो हमारे ब्रेव बेबी हो। रही बात कल की, तो देखना कि उस कॉलेज में आपके भी फ्रेंड्स बनेंगे, पर सिर्फ गर्ल्स ही। बॉयज़ के साथ फ्रेंडशिप नहीं करना बेटा, और अगर वहां कोई भी बैड बॉय आपको तंग करे तो जस्ट गो टू योर भैयू एंड टोल्ड हिम। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आप वहां नहीं रहोगे? तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, नो एंजल, मैं और आपके बिग भी वहां नहीं होंगे। हाँ आपके भैयू होंगे, पर यूवी भाई बस कभी कभी वहां जाते हैं। कोई बात नहीं, मैं वहां आपके साथ नहीं रहूंगा, पर आप हमेशा मुझे अपने करीब ही फील करोगे। अद्वितीय की बात सुनकर नूर का फूल सा खिला हुआ चेहरा उतर जाता है, जिसे देखकर अद्वितीय को बुरा लगने लगता है। तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और उसी के साथ अद्वितीय के चेहरे पर एक टेढ़ी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल प्लीज आप ऐसे सैड मत होइए, अच्छा अदू के पास आपके लिए एक सरप्राइज है। सरप्राइज का नाम सुनते ही नूर की आंखें फिर से किसी स्टार की तरह चमकने लगती हैं। तभी नूर किसी ओवर एक्साइटेड बच्चे की तरह अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, क्या सरप्राइज है अदू? तभी अद्वितीय नूर के गालों पर किस करता है और अपनी छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ये तो आपको कल कॉलेज में ही पता चलेगा अदू की एंजल, पर तब तक के लिए आपको वेट करना होगा। अद्वितीय की बात सुनकर नूर थोड़ी देर के लिए सोचती है, पर तभी एक बड़ी सी स्माइल के साथ अपने दोनों हाथ ऊपर हवा में उठाते हुए कहती है, ओके। आह मम्मा। जब वो अपने हाथों को हवा में उठाती है, तभी गलती से उसकी बैक स्ट्रेच हो जाती है। नूर को अचानक से दर्द महसूस होता है और उसकी आह निकल जाती हैं। नूर के कराहने की आवाज़ सुनकर अद्वितीय चौकन्ना हो जाता है और फिर नूर की तरफ देखते हुए अपनी चिंता भरी आवाज़ में उससे कहता है, ओह गॉड एंजल, क्या करते हो आप नूर? देखो अभी आपको पेन हो रहा है ना? नाउ लेट मी हैव अ बेबी। नूर बस दर्द की वजह से अपनी आंखों को कसके बंद किए हुए बैठे रहती हैं। तभी अद्वितीय नूर के पीछे आता है और फिर धीरे से नूर के टॉप को पीछे से ऊपर की तरफ उठाता है।
अद्वितीय के हाथ में भी लगी हुई थी और उसे भी इस वक्त दर्द महसूस हो रहा था, पर नूर की तकलीफ की वजह से उसे अपना दर्द नहीं दिखाई दिया। जब अद्वितीय नूर का टॉप उठाता है, तभी उसकी नज़र नूर के बैग पर पड़ती है जो अभी थोड़ी सी सूजी हुई थी। वो देखते ही अद्वितीय के माथे पर चिंता की लकीरें आती है और वो पीछे से नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, एंजल कुछ नहीं है, बस अभी ठीक हो जाएगा। तभी अद्वितीय उसके बेड के साइड टेबल के ड्रॉवर में रखी ऑइंटमेंट निकालता है और फिर बहुत ध्यान से नूर के जख्मों पर लगाता है। जब नूर को उस ऑइंटमेंट की वजह से थोड़ी जलन सी महसूस होती है, तभी अद्वितीय उसके घावों पर फूंक मारता है और फिर अपने क्लोजेट रूम में जाकर वहां से अपनी एक शर्ट लाता है। अद्वितीय नूर को वो शर्ट देते हुए उससे कहता है, एंजल आप ये मेरी शर्ट पहन लो। ये आपके लिए बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से आपकी बैक पर रब भी नहीं होगी। तभी नूर अपनी नम आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आप ये चेंज कर लो, मैं तब तक बाहर हूँ। अद्वितीय इतना कहकर बाहर जाने ही वाला था कि तभी नूर अद्वितीय का हाथ पकड़ लेती हैं। नूर के हाथ पकड़ने की वजह से अद्वितीय अपनी जगह पर रुकता है और नूर की तरफ देखता है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यू ओवर मी ना, देन आई ट्रस्ट यू विद माई डियर आइफ, प्लीज स्टे विद मी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और अगले ही पल नूर उसकी बाहों में होती हैं। अद्वितीय नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, थैंक यू सो मच एपिसोड फॉर ट्रस्टिंग मी ऑन्ज। मैं कभी आपका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगा नूर, और हाँ, मैं आपसे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करता हूँ। क्या आप मुझे एक चांस दोगे टू बिकम योर पार्टनर फॉर एंटायर लाइफ? तभी नूर अपनी नम आंखों से अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ। नूर का जवाब सुनते ही अद्वितीय दिल से बहुत खुश होता है और उससे कहता है, थैंक यू सो मच एपिसोड माई बेबी ऑन्ज। चलो आप अभी जल्दी से चेंज कर लो, फिर हमें आपके टमी को भी फिल करना है। इट्स अ रेडी डिनर टाइम प्रिंसेस। नूर अपना सिर हिलाती है और अद्वितीय वही रूम में नूर की तरफ पीठ करके खड़ा होता है ताकि नूर को अजीब ना लगे। जब नूर चेंज कर लेती हैं, तभी वो लोग नीचे जाते हैं जहां आयु और युवी पहले से ही उन दोनों का वेट कर रहे थे। ऐसे ही ये रात निकल जाती हैं। अगली सुबह अद्वितीय अपने रूम में रेडी हो रहा था और नूर बाथरूम में थी। तभी नूर बाथरूम से बाहर आती है और देखती है कि अद्वितीय को उसका शर्ट पहनने में प्रॉब्लम हो रही थी। अद्वितीय को शायद थोड़ी तकलीफ भी हो रही थी, जो उसके चेहरे पर साफ साफ नजर आ रहा था। तभी नूर अद्वितीय के पास आती है और उसके हाथों से उस शर्ट को लेते हुए उससे कहती है, लाओ मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ अदू। अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है। जब नूर अद्वितीय को शर्ट पहनाने जाती हैं, तभी उसका हाथ ऊपर तक ही नहीं पहुंचता। पहली बात, अद्वितीय नूर से काफी लंबा था और उस पर नूर अपने हाथों को ज्यादा ऊंचा भी नहीं उठा सकती थी क्योंकि उससे उसकी बैक स्ट्रेच होने का खतरा बनता था। नूर जब देखती है कि उसका हाथ ऊपर तक नहीं पहुंच रहा है, तभी वो अपना क्यूट सा पाउट बनाती है, जिसे देखकर अद्वितीय के चेहरे पर एक शैतानी स्माइल आती है। तभी अद्वितीय नूर की नाक को खींचता है और फिर उसे चिढ़ाते हुए उससे कहता है, ओफो, आपका तो हाथ ही नहीं पहुंच रहा है एंजल। आप तो सच में एक छोटू बेबी हो और इसी वजह से देखिए आपकी हाइट भी छोटू है। अद्वितीय की बात सुनते ही नूर अपने आंखों को बड़ा करती है और गुस्से में उसकी नाक और गाल फूल जाते हैं। तभी नूर अद्वितीय के शर्ट को अपने एक हाथ में पकड़े हुए उससे कहती है, आपने मेरी हाइट के लिए बोला और आप नूर को चिढ़ा रहे हो अदू। मैं ना बहुत क्यूट हूँ और वैसे ही मेरी हाइट भी क्यूट है, बिल्कुल मेरी तरह। वो तो आप थोड़े ज्यादा ही लंबे हो तो इसी वजह से मैं आपको छोटी लगती हूँ। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, नहीं मेरी जान, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप छोटू हो। अभी मैं बेड पर बैठ जाता हूँ, तो आपको अपने हाथों को ऊपर की तरफ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से मुझे हेल्प कर सकते हो। नूर बस अपना सिर हिलाती है। तभी अद्वितीय बेड पर बैठता है और नूर अद्वितीय को शर्ट पहनाती है और फिर बटन लगाती हैं। अद्वितीय को शर्ट पहनाने के बाद नूर उसके बालों की तरफ देखती है, जो अभी भी बिखरे हुए थे। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अदू आपके बाल भी सेट नहीं है, चलो आज मैं वो भी कर देती हूँ। आप बस चुपचाप बैठे रहना। अद्वितीय बस जी मैडम कहता है और किसी अच्छे बच्चे की तरह बेड पर बैठे रहता है। तभी नूर सबसे पहले अद्वितीय के बालों पर जेल लगाती है और फिर उसके दोनों पैरों के बीच में खड़े रहते हुए अद्वितीय के बालों को सेट करने लगती है। अद्वितीय भी अपने राइट हाथ को नूर की कमर पर लपेट देता है और उसे थोड़ा अपने करीब खींचता है। तभी अद्वितीय को कुछ शैतानी सूझती है तो वो एक नज़र ऊपर नूर की तरफ देखता है, जिसका पूरा ध्यान अद्वितीय की हेयर स्टाइल बनाने में था। तभी अद्वितीय के चेहरे पर एक नोटी सी स्माइल आती है और वो अपनी नाक को नूर के पेट पर उसके टॉप पर से ही रब करने लगता है। अद्वितीय की इस हरकत को महसूस करते ही नूर का ध्यान बढ़ जाता है और वो हंसने लगती हैं।
तभी नूर हंसते हुए अद्वितीय से कहती है, अदू मत करिए, मुझे गुदगुदी हो रही है, प्लीज रुकिए। हा हा हा। अद्वितीय नूर को यूं हंसता हुआ देखकर मन ही मन बहुत खुश होता है और थोड़ी देर बाद रुक जाता है। तभी नूर अपना बचा हुआ वक्त पूरा करती है और जब वो अरू की हेयर स्टाइल बना देती है, तभी एक बड़ी सी मुस्कान के साथ उससे कहती है, हो गया। अद्वितीय नूर को हक करता है जिसकी वजह से अद्वितीय का फेस अभी नूर के पेट पर होता है। नूर भी अद्वितीय को हक करती है और जैसे अद्वितीय उसके बालों माथे पर किस करता है, वैसे ही नूर भी अभी अद्वितीय के माथे पर किस करती है। नूर की इस प्यारी सी हरकत से अद्वितीय को एक बहुत ही सुकून महसूस होता है। तभी अद्वितीय नूर के पेट पर एक हल्की सी किस करते हुए उससे कहता है, आप सच में मेरे लिए ब्लेसिंग हो नूर। अद्वितीय की बात सुनकर नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो थोड़ी देर वैसे ही अद्वितीय को पकड़े हुए रहती हैं। धन्यवाद। एपिसोड 46 नूर की उन तीनों के साथ बॉन्डिंग। नूर की कुछ दर्द भरी यादें। तभी अद्वितीय नूर के साथ नीचे आता है और देखता है कि आयु और युवी दोनों ही डाइनिंग टेबल पर बैठे उन दोनों का ही वेट कर रहे थे। तभी अद्वितीय और नूर भी अपनी अपनी जगह पर बैठते हैं और सर्वेंट्स उन लोगों को ब्रेकफास्ट सर्व करते हैं। तभी आयु नूर की तरफ देखता है, जो अभी ब्रेकफास्ट कर रही थी। नूर खाने के लिए आज नखरे नहीं दिखाती और चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर लेती हैं। उन चारों का ब्रेकफास्ट होने के बाद वो लोग हॉल में बैठते हैं। तभी आयु नूर को उसका न्यू बैग देते हुए उससे कहता है, ये रहा आपका न्यू बैग रैबिट और इसमें सभी बुक्स और सभी जरूरत की चीजें भी है। उस बैग को देखते ही नूर के चेहरे पर एक स्माइल आती है और वो अपनी चमकती हुई आंखों से आयु की तरफ देखते हुए उससे कहती है, बनी बैकपैक। नूर को इतना खुश देखते हुए आयु और बाकी वो दोनों भी खुश हो जाते हैं। तभी आयु नूर के गालों को खींचते हुए उससे कहता है, हाँ भैयू के रैबिट के लिए ये क्यूट सा बैग बिल्कुल आपकी ही तरह है। आपको पसंद आया रैबिट? तभी नूर आयु को टाइटली हक करते हुए उससे कहती है, हाँ भैयू बहुत बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच। आयु अपना सिर हिलाते हुए नूर के माथे पर किस करता है। तभी युवी नूर का ध्यान अपनी तरफ खींचते हुए उससे कहता है, प्रिंसेस मेरे पास भी आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट है, आपको देखना है। नूर झट से अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी युवी नूर को एक मीडियम साइज की पेपर बैग देता है और फिर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहता है, इसे खोल के देखिए नूर। नूर सुपर एक्साइटेड होते हुए उस पेपर बैग को खोलती है और देखती है कि उसमें एक बॉक्स था जो अभी गिफ्ट रैप किया हुआ था। नूर युवी की तरफ देखती है और युवी नूर को उस बॉक्स को अनरैप करने का इशारा करता है। तभी नूर उस बॉक्स को पूरी तरह से खोलती है और देखती है कि उसमें एप्पल की स्मार्ट वॉच थी, जिसे देखते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो गई थी। तो वही आयु और अद्वितीय नूर के शॉकिंग रिएक्शन को देखकर हंस रहे थे। तभी युवी उस बॉक्स से वॉच को निकालता है और फिर उसे नूर के कलाई पर पहना देता है। तभी युवी एक प्राउड वाली स्माइल के साथ नूर से कहता है, इट्स लुकिंग सो गुड ऑन योर रिस्ट प्रिंसेस। अच्छा आपको कैसी लगी? तभी नूर उस वॉच की तरफ देखते हुए युवी से कहती है, दिस इज सो ऑसम बिग बी, थैंक यू। युवी भी नूर के माथे पर किस करता है। तभी आयु सोफे पर बैठे अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछता है, अदू तू कोई गिफ्ट नहीं देगा क्या रैबिट को? इस पर अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए आयु से कहता है, मेरी तरफ से एंजल को एक बड़ा सा गिफ्ट तब मिलेगा जब वो कॉलेज में जाएगी, पर अभी के लिए मेरी नूर के लिए एक छोटा सा गिफ्ट है मेरे पास। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल इधर आइए। अद्वितीय की बात सुनते हुए नूर अद्वितीय के पास आती हैं और फिर अद्वितीय उसे अपने पास बिठाता है और उसे एक दूसरी पेपर बैग देता है। अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उसे उस बैग को खोलने का इशारा देता है। जब नूर उस बॉक्स को खोलती है तभी उसकी सांसें एक पल के लिए रुक जाती है, क्योंकि उस बॉक्स में आईफोन का लेटेस्ट मॉडल आईफोन 14 प्रो मैक्स था। नूर के पास तो एक सादा कीपैड वाला फोन तक नहीं था और अभी उसके हाथ में सीधा आईफोन था, जो उसकी लाइफ का सबसे पहला मोबाइल फोन था। नूर एक बार उस फोन की तरफ देखती है और फिर अद्वितीय की तरफ। अगले ही पल वो अद्वितीय की बाहों में सुबकने लगती है। नूर को ऐसे देखकर अद्वितीय उसे हक कर लेता है और फिर उसके बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, क्या हुआ, दिल भर आया मेरी एंजल का? नूर अद्वितीय के सीने में अपने चेहरे को छिपाए हुए बस सुबक रही थी। नूर को ऐसे देखकर युवी और आयु भी वहां पर आते हैं और अद्वितीय के दोनों साइड बैठ जाते हैं। तभी आयु अपने दोनों भाइयों की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, इजंट शी ई सो क्यूट बॉयज। वो दोनों भी आयु की बातों से सहमत होते हुए अपना सिर हिलाते हैं। तभी अद्वितीय नूर के बालों को सहलाते हुए उससे कहता है, एंजल अभी तो ये कुछ भी नहीं है और आप देखो कैसे रो रहे हो। आगे अगर हम में से कोई आपको बिग गिफ्ट देगा तो आप हमारे घर में अपने आंसुओं से बाढ़ ही ले आओगे। अद्वितीय की बात सुनकर नूर उसके सीने से अपने फेस को निकालते हुए उसकी तरफ देखती है।
जब नूर अद्वितीय को ऐसे स्मिर्क करते हुए देखती है, तभी नूर उसके बाजू में बैठे यूवी की तरफ देखती है और अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए उससे कहती है, बिग बी आप देखो ना, अदू मुझे चिढ़ा रहे हैं, आप डांटो इनको। तभी यूवी बहुत धीरे से अद्वितीय का एक कान पकड़ता है और फिर उसे घूरते हुए उससे कहता है, ओए शैतान, तू क्यों मेरी प्रिंसेस को चिढ़ा रहा है, पिटाई कर दूं मैं तेरी। युवी की बात सुनकर अद्वितीय झट से अपना सिर ना में हिलाता है और उसे ऐसे डरा हुआ देखकर नूर हंसने लगती है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और अपना झूठा उदास सा फेस बनाते हुए नूर से कहता है, भाई मेरी पिटाई करने की बात कर रहे हैं और आप हंस रहे हो, ये बहुत बुरी बात है एंजल, यू शुड डी प्रोटेक्ट योर आडू ना। तभी नूर हंसते हुए अद्वितीय के गालों पर किस करती है और फिर यूवी से कहती है, बिग बी आप प्लीज अदू को कुछ मत करना, देखो ये सॉरी है तो अभी नो मोर पिटाई है ना। नूर की बात सुनने के बाद यूवी अपने हाथों को खड़ा करते हुए नूर से कहता है, ओके ओके बॉस, जैसे आप कहो, मैं आपके अदू को कुछ नहीं करूंगा। तभी नूर एक प्यारी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, देखा अभी वो आपको कुछ नहीं करेंगे, डोंट बिकम सैड। तभी अद्वितीय नूर को उसकी कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाता है और फिर उसके गालों पर किस करता है। अद्वितीय की हल्की सी दाढ़ी नूर के गालों पर रब होने की वजह से नूर हंसने लगती हैं। तभी अद्वितीय नूर के गालों पर बार बार बेबी किसेस करते हुए उससे कहता है, वाई यू आर सो क्यूट माई इट ए ओवर। अच्छा जोक्स अपार्ट, मैं आपको अभी जो कुछ भी बताने वाला हूँ वो सब आप ध्यान से सुनना। अद्वितीय की बात को सुनते ही नूर अलर्ट और थोड़ी सीरियस भी होती हैं। तभी अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आपके बिग बी ने जो आपको स्मार्ट वॉच दी है वो इस फोन से कनेक्टेड है, मतलब अगर आपके पास आपका फोन नहीं भी रहा तब भी आप अपनी वॉच को यूज कर सकते हो हमें कॉल करने के लिए। मैंने पहले से ही आपके फोन में हमारे नंबर सेव कर दिए हैं। नूर अद्वितीय की बात ध्यान से सुन रही थी और समझ भी रही थी। तभी अद्वितीय अपनी सीरियस आवाज में नूर से कहता है, अभी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपको पता होनी चाहिए, अगर आप सनराइज जैसी कॉलेज में स्टडी करने जा रहे हो तो। तभी अद्वितीय एक नज़र आयु और यूवी की तरफ देखता है और जब वो दोनों अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी गर्दन हिलाते हैं, तभी अद्वितीय फिर से नूर की तरफ देखता है। अद्वितीय धीरे से नूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, नूर आपको ये तो पता है कि सनराइज यहाँ का बेस्ट कॉलेज है, पर क्या आपको पता है कि ये कॉलेज जितना स्टडी के लिए फेमस है, उससे कहीं ज़्यादा ये रैगिंग जैसी चीज़ों के लिए भी फेमस हैं। क्या आपको इस बारे में कुछ पता है? अद्वितीय की बात सुनकर नूर की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं और वो अद्वितीय पर अपनी पकड़ को टाइट कर देती है। तभी नूर अद्वितीय और साथ में उन दोनों की तरफ देखते हुए ब्लैंकली उनसे कहती है, रैगिंग और बुली, वहाँ भी मुझे बुली करेंगे जैसे मेरे पहले कॉलेज में किया जाता था? अगर ऐसा है तो नहीं जाना मुझे वहाँ प्लीज अदू। वो लोग बहुत कुछ बुरा और डरावना करने के लिए बोलते हैं। उस पुराने वाले कॉलेज में तो मुझसे टॉयलेट तक साफ करवाते थे और मुझे बहुत तिखा और मिर्ची भी खिलाते थे। मुझसे तो तिखा भी नहीं खाया जाता, टमी दुखता है मेरा। प्लीज मुझे वो सब कुछ फिर से नहीं देखना, थक चुकी हूँ मैं। प्लीज नहीं। नूर अद्वितीय की गर्दन में अपना फेस छिपा देती है और रोने लगती हैं। नूर की इतनी दर्द भरी यादों को सुनकर उन तीनों को उस मासूम के लिए बुरा लगता है और साथ ही में उस जानवरों के लिए बहुत गुस्सा भी आने लगता है जिन्होंने नूर के साथ ये सब किया है। तभी अद्वितीय यूवी की तरफ देखते हुए कुछ इशारा करता है और यूवी उसके इशारे को समझते हुए अपना सिर हाँ में हिलाता है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर हाथ फेरते हुए सॉफ्टली नूर से कहता है, एंजल हमें पता है बेटा कि उस कॉलेज में आपने बहुत कुछ फेस किया है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, पर मेरा यकीन करिए यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा और कोई आपको बुली नहीं करेगा, पता है क्यों? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए अपनी धीमी आवाज में उससे पूछती है, क्यों? तभी युवी नूर का एक हाथ पकड़कर उसके हाथ पर किस करता है। युवी अद्वितीय के बदले नूर से कहता है, क्योंकि ये कॉलेज जिसमें आप अभी स्टडी करने जा रहे हो वो आपके बिग बी का है और किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि युवराज सिंह शेखावत की कॉलेज में रहकर उसकी ही बेबी सिस्टर को बुली करे। अगर किसी ने ऐसा किया भी ना तो मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ प्रिंसेस कि उस इंसान को ऐसी पनिशमेंट दूंगा कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी की रैगिंग करना तो दूर उसके बारे में सोचेगा भी नहीं। फिर चाहे वो लड़का हो या लड़की मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप डरिए मत, वहां आपको कोई हार्म नहीं कर सकता और ना मैं ऐसा होने दूंगा, क्यों अदू? युवी अद्वितीय की तरफ देखते हुए स्मिर्क करता है। तभी आयु नूर के बालों पर पीछे से किस करते हुए उससे कहता है, हाँ और मैं भी तो रहूंगा ना, इस बात का ध्यान रखने के लिए कि वहां कोई मेरी रैबिट को परेशान तो नहीं कर रहा है। आयु की बात सुनकर नूर आयु की तरफ देखते हुए कुछ सोचती है। तभी नूर आयु का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, भैयू आप वहां पर किसी को नहीं बताना कि मैं आपकी सिस्टर हूं और बिग बी आप भी नहीं बोलना। नूर की बात सुनकर वो तीनों कंफ्यूज हो जाते हैं।
तभी अद्वितीय नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, क्यों एंजल, आपको कोई प्रॉब्लम है? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, हाँ मुझे प्रॉब्लम है, मुझे खुद से कुछ करना है और सक्सेसफुल भी बनना है, पर अपनी मेहनत से। तो आप लोग प्लीज इसमें मेरा साथ दोगे ना? मुझे एक बिजनेस वुमन बनना है और मुझे पता है इसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो मैं करूंगी। नूर की बात सुनकर अद्वितीय उसके माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, मुझे पक्का यकीन है कि एक दिन आप बहुत सक्सेसफुल बिजनेस वुमन बनोगे और हम सबको आपके ऊपर बहुत बहुत ज्यादा प्राउड फील होगा। अद्वितीय की बात से वो दोनों भी सहमत होते हैं और अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी युवी एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, ठीक है, आप जैसा चाहते हो वैसा ही होगा प्रिंसेस। हम किसी को नहीं बताएंगे कि आप हमारी प्रिंसेस है, पर अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम हुई तो आप हमें नहीं रोकोगे, प्रॉमिस? तभी नूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ युवी से कहती है, प्रॉमिस बिग बी। धन्यवाद। एपिसोड 47 अद्वितीय का नूर के लिए प्यार। सनराइज कॉलेज में नूर की एंट्री। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, चलिए एंजल, मैं आपको कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ। आप अपने भैयू के साथ तो जाओगे नहीं, और वैसे भी अगर आप उनके साथ गए तो शायद सबको आपके ऊपर थोड़ा शक हो सकता है। अद्वितीय की बात सुनकर नूर अपना सिर हाँ में तो हिलाती है, पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है। तभी नूर अपनी आंखों को टिमटिमाते हुए अद्वितीय की तरफ देखकर उससे कहती है, अदू, अगर आप मुझे कॉलेज छोड़ दोगे तो सबको पता चल जाएगा ना। आप ना एक काम करो, मुझे कॉलेज से थोड़ा दूर छोड़ देना और वहां से मैं पैदल चली जाऊंगी। नूर की बात सुनते ही वो तीनों भाई एक साथ नो कहते हैं। उन तीनों की ऐसे ऊंची और खतरनाक आवाज सुनकर नूर डर जाती हैं। जब वो तीनों नूर को ऐसे डरा हुआ देखते हैं, तभी आयु नूर का हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, रैबिट, अगर किसी ने आपको चोट पहुंचाई तो हम क्या करेंगे? आयु की बातों से सहमत होते हुए युवी और अद्वितीय भी अपना अपना सिर हिलाते हैं। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उन तीनों से कहती है, ओफो, मुझे कुछ नहीं होगा, आप लोग मुझे डराओ मत। अभी नूर को कुछ नहीं सुनना है। तभी युवी नूर के गाल खींचते हुए उससे कहता है, ओके ओके प्रिंसेस, जैसा आप कहे, अभी जाइए और बेस्ट ऑफ लक फॉर यूवर फर्स्ट डे इन न्यू कॉलेज बेबी। इसी के साथ युवी नूर के माथे पर किस करता है और आयु भी नूर के माथे पर किस करते हुए उसे बेस्ट ऑफ लक विश करता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, अभी चले एंजल। नूर अपना सिर हिलाते हुए उन दोनों को बाय बोलती है और फिर अद्वितीय के साथ बाहर चली जाती हैं। अद्वितीय नूर को उसकी बैग देता है और फिर उसके साथ कार के बैक सीट पर बैठता है। कुछ ही देर में वो लोग कॉलेज के पास पहुंच जाते हैं। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखने लगती हैं और नूर को ऐसे देखता हुआ देखकर अद्वितीय अपनी आईब्रो ऊपर उठाता है। तभी अद्वितीय नूर की तरफ सस्पिशियसली देखते हुए उससे पूछता है, क्या हुआ एंजल? आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? देयर इज समथिंग एपिसोड यू वांट टू आस्क मी। अद्वितीय का सवाल सुनकर नूर अपनी पलकों को झपकाते हुए उससे पूछती है, आप मुझे सरप्राइज गिफ्ट देने वाले थे, वो कहाँ हैं? तभी अद्वितीय अपनी एक शैतानी स्माइल के साथ नूर से कहता है, बहुत जल्दी है एंजल आपको ये जानने की। अच्छा, तो आपको गिफ्ट मिलेगा, बट उसके लिए आपको और थोड़ा सा वेट करना होगा, और मुझे पता है कि मेरी एंजल अदू के लिए इतना तो कर ही सकती हैं, क्यों? पहले तो नूर अपना प्यारा सा मुंह बनाती हैं, पर फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी अद्वितीय नूर के बालों पर किस करते हुए उससे कहता है, नूर ध्यान रखना आप। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, मुझे अभी थोड़ा सा डर लग रहा है अदू, अगर वहां भी मुझे किसी ने बुली किया तो। वो सब सोचकर नूर के आंखों में पानी आ जाता है। तभी अद्वितीय नूर के आंसू पोंछता है और फिर उसे हक करते हुए उससे कहता है, नूर रोना नहीं है बेटा, और आप तो ब्रेव गर्ल हो, और ब्रेव गर्ल रोती नहीं है, सबको रुलाती हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डर लगे तो बस दिल से अदू को याद करना और अगले ही पल अदू आपके पास होंगे। जाइए एंजल, आप कर सकते हो, डॉट यू आर ब्रेव इनफ टू हैंडल दिस ए। जाइए मेरा शेर बच्चा, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। अद्वितीय की बात सुनकर नूर को थोड़ी हिम्मत मिलती है और बहुत अच्छा भी लगता है, क्योंकि इन सालों में नूर के पास कोई ऐसा नहीं था जो उसे सपोर्ट कर सके, उसे हिम्मत दे सके। नूर सब कुछ अकेले ही सहती थी, उसके पास कोई ऐसा भी नहीं था जो उसे इतना बोले कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब अद्वितीय ने नूर को ये सब बोला तभी एक पल के लिए उसे लगा कि उसके पास उसके मम्मा पापा है, जो नूर को हर एक चीज के लिए सपोर्ट करते थे, उसे आगे बढ़ने के लिए हौसला देते थे। आज नूर को सच में ये एहसास हुआ कि उसने अद्वितीय को अपने पेरेंट्स की छोटी सी जगह देकर कोई गलती नहीं की। शायद इस वक्त नूर को अद्वितीय में अपने पेरेंट्स की झलक दिखाई दे रही थी। तभी नूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अद्वितीय को हक करते हुए उससे कहती है, थैंक यू सो मच एपिसोड, आई ओवर यू डिडा। तभी अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए उससे कहता है, आई ओवर यू टू डिडाज इट ए हार्ट।
चलिए अभी जाइए वरना कॉलेज के फर्स्ट डे पर ही आप लेट हो जाओगे। नूर अद्वितीय की बात पर हंसती है और अपना सिर हिलाती है। तभी नूर गाड़ी से बाहर आती हैं और अपना बैग लेते हुए अद्वितीय से कहती है, बाय अदू। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, बेस्ट ऑफ लक और बाय एंजल। नूर वहां से पैदल अपने नए कॉलेज की तरफ चली जाती हैं और अद्वितीय वही कार में बैठे हुए नूर की तरफ देखता है। जब नूर कॉलेज के गेट के अंदर इंटर होती हैं, तभी जाकर अद्वितीय वहां से चला जाता है। सनराइज कॉलेज में जैसे ही नूर कॉलेज की गेट के अंदर इंटर होती हैं, तभी उस कॉलेज को देखकर नूर की आंखें फटी की फटी और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी नूर अपनी चमकती हुई आंखों से उस पूरे कॉलेज को देखती है। नूर किसी बच्चे की तरह चाहते हुए कहती है, वाव, ये कॉलेज तो कितना बड़ा है और बहुत सुंदर भी। तभी नूर की नज़र उसके आसपास में मौजूद कुछ स्टूडेंट्स पर पड़ती है और उन्हें देखकर नूर तुरंत अपना मुंह सिकुड़ लेती हैं। उन स्टूडेंट्स लड़कियां ने बहुत ही अजीब तरह के कपड़े पहने हुए थे और उनके फेस पर तो इतना मेकअप था कि मानो वो कॉलेज में पढ़ने नहीं पर वहां किसी फैशन शो में आई थी। वहां पर कुछ लड़कियां लड़कों से चिपकी हुई थी और ये सब नूर के लिए नया तो नहीं था पर उसे ये सब देखकर बड़ा अजीब और अटपटा सा लग रहा था। नूर अपने ही ख्यालों में गुम थी कि तभी कॉलेज के गेट से एक ब्लैक कलर की चमचमाती हुई कार अंदर आती हैं। जैसे ही वो कार कॉलेज में एंटर होती है, वैसे ही सारी लड़कियां अपने आप को ठीक करने लगती हैं। नूर उन लड़कियों की तरफ देखकर अपना मुंह बनाती है और फिर उस कार की तरफ देखती है जो अभी पार्किंग में थी। तभी नूर को एक लड़की की बात सुनाई देती है जो अपनी फ्रेंड से कहती है, यार देख हमारे हॉटी प्रोफेसर आ गए। ये खुद इतने हैंडसम है कि इनको देखकर कॉलेज के सारे बॉयज जलने लगते हैं और लड़कियां तो इनके पीछे पागल है, पर ये तो किसी को भाव तक नहीं देते। हाँ। उस लड़की की बात सुनकर नूर एक मिनट के लिए कंफ्यूज होती है और फिर अपनी आंखों को छोटा करते हुए खुद से ही कहती है, ये लड़की पागल है और कुछ भी झूठ बोल रही है। इस पूरी दुनिया में मेरे अदू, बिग बी और भैयू से ज्यादा कोई हैंडसम नहीं है और ना कोई होगा। शायद ये लड़की अंधी है, जरा मैं भी तो देखूं कि कौन है ये प्रोफेसर जो उन तीनों से ज्यादा हैंडसम है। बेचारी नूर के दिमाग से कुछ निकल गया था और उसे पता ही नहीं चला कि वो कुछ भूल गई है। तभी उस कार का दरवाजा खुलता है और वहां से एक हैंडसम बंदा निकलता है। उस प्रोफेसर को देखते ही नूर की आंखें पहले बड़ी हो जाती हैं, पर फिर उसकी आंखों में चमक आती हैं, क्योंकि ये कोई और नहीं खुद उसके भैयू आयुष बजाज ही थे। आयु को देखकर नूर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आती है और वो खुद से कहती है, अरे ये तो भैयू ही है और मैं तो बेकार में सोच रही थी कि कौन होगा। वैसे मैं भी ना पागल हूँ, मुझे बताया था भैयू ने कि वो प्रोफेसर है और मैं भूल गई। तभी नूर आयु की तरफ देखती है और ठीक उसी वक्त आयु की नज़र भी नूर पर पड़ती है। इस वक्त नूर के चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल थी, जिसे देखकर आयु को नूर को हक करने का दिल कर रहा था, पर वो बेचारा यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं कर सकता था। नूर को स्माइल करता हुआ देखकर आयु का दिल नहीं करता कि वो नूर को इग्नोर करे, जैसे वो ज्यादातर स्टूडेंट्स गर्ल्स को करता था। आयु चाहकर भी उसके रैबिट का दिल नहीं दुखाना चाहता था, इसीलिए वो नूर के पास आता है। जब नूर आयु को उसकी तरफ आता हुआ देखती है, तभी उसे थोड़ा डर लगने लगता है। आयु से नहीं पर नूर को डर इस बात का लगता है कि कहीं आयु सबके सामने नूर की पोल ना खोल दे। तभी आयु नूर की तरफ आता है और नूर से थोड़ी दूरी पर खड़ा रहता है। सभी स्टूडेंट्स अभी बस आयु और नूर की तरफ ही देख रहे थे। तभी आयु अपनी थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में नूर से कहता है, आप न्यू स्टूडेंट हो यहाँ? आयु का सवाल सुनकर नूर भी उसके सवाल का जवाब देते हुए उससे कहती है, येस। तभी आयु नूर की आंखों में देखते हुए उससे कहता है, ऑक, डोंट स्टे हियर फॉर लॉन्ग, हम। नूर बस अपना सिर हिलाती है और तभी आयु एक बार नूर की तरफ देखता है और फिर वहां से अंदर चला जाता है। नूर बस आयु जिस तरफ गया था उसी तरफ देख रही थी। तभी एक लड़की नूर के पास आती है और बड़े ही रुड आवाज में उससे कहती है, तुम नई स्टूडेंट हो, फिर भी आयुष सर ने तुमसे बात की और हम यहाँ 2 साल से है पर वो कभी हमारे तरफ देखते भी नहीं है। तभी नूर एक बड़ी सी पर नॉटी स्माइल के साथ उस लड़की से कहती है, वो क्या है ना, मैं थोड़ी स्पेशल हूँ। तभी दूसरी लड़की नूर को घूरते हुए उससे कहती है, ज्यादा उड़ो मत। आज कॉलेज में तुम्हारा फर्स्ट डे है, पर इसे लास्ट डे बनने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। अगर निहिशा को कहीं से भी ये पता चल गया कि आयुष सर ने तुमसे बात की है तो वो तुम्हें इसी कॉलेज की टेरेस से नीचे फेंक देगी। उस लड़की की बात सुनकर नूर थोड़ा घबरा जाती हैं और उससे पूछती है, ये निहिशा कौन है? तभी वो लड़की एक शैतानी स्मिर्क के साथ नूर से कहती है, अंदर जाओ, सब पता चल जाएगा। इतना कहकर वो लड़की अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से चली जाती हैं। तभी नूर भी थोड़ी डरी सहमी सी अंदर जाती हैं। नूर अंदर तो जाती हैं पर उसका ध्यान आगे की तरफ नहीं होता। वो बस अपने मन में सोचने लगती है, ये निहिशा कौन है और उसका मेरे भैयू से क्या रिलेशन है।
क्या वो मुझे हट करेगी? नूर अपने ही ख्यालों में खोए हुए आगे बढ़ती है। तभी अचानक से वो एक लड़की से टकरा जाती है, तो टकराने की वजह से उस लड़की का फोन नीचे गिरकर टूट जाता है। वो लड़की वहां अकेले नहीं होती, उसके साथ 3 लड़कियां और होती हैं। जब नूर उस टूटे हुए फोन की तरफ देखती है, तभी उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो धीरे से ऊपर उस लड़की की तरफ देखती है, जिससे वो टकराई थी और उसका फोन अभी जमीन पर टूटे हुए हालत में था। उस लड़की ने बहुत छोटे कपड़े पहने हुए थे और उसके साथ में मौजूद लड़कियां भी कुछ कम नहीं थी। तभी वो लड़की अपने टूटे हुए फोन की तरफ देखती है और फिर नूर की तरफ। वो लड़की अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, यू इडियट, यू ब्रोक माई फोन। इतना कहकर वो नूर पर हाथ उठाती है। इससे पहले कि उसका हाथ नूर के सॉफ्ट से गालों को टच करे, कोई पीछे से आता है और उस लड़की के हाथ को हवा में ही पकड़ लेता है। धन्यवाद। एपिसोड 48, नूर का डर और निहिशा। नूर इज अ क्यूटी पाई। वो लड़की नूर को मारने के लिए अपना हाथ उठाती है, पर तभी कोई पीछे से आकर उस लड़की का हाथ कसके पकड़ लेता है। नूर जब पीछे मुड़कर देखती है, तभी उसे वहां एक लड़की खड़ी दिखती है और उसके साथ 2 लड़कियां और 2 लड़के भी थे। वो लड़की जिसने उस पागल लड़की का हाथ पकड़ा था दिखने में बहुत खूबसूरत थी, पर हमारी नूर जितनी नहीं। उस लड़की को देखते ही वो पागल लड़की उससे कहती है, व्हाट द ही ईव माई हैंड निहिशा। जब नूर उस लड़की के मुंह से निहिशा सुनती है, तभी नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो निहिशा की तरफ ही देखती है। तभी निहिशा उस लड़की का हाथ पीछे झटकते हुए उससे कहती है, एक वार्निंग दे रही हूं मैं काया, कि आगे से कभी भी इस नूर लड़की को हाथ लगाने की गलती मत करना, वरना हाथ तोड़ दूंगी मैं तुम्हारा, समझी? निही की वार्निंग सुनकर वहां मौजूद सभी लोग शॉक हो जाते हैं, सिवाय निही के फ्रेंड्स के। सब स्टूडेंट्स को शॉक इसीलिए लगता है क्योंकि निही एक न्यू स्टूडेंट को, और वो भी एक गर्ल को, बचा रही थी। तभी काया थोड़ी कंफ्यूज होती है और फिर अचानक से हंसने लगती है। काया को ऐसे पागलों की तरह हंसता हुआ देखकर निही अपनी आंखों को घुमाते हुए उससे कहती है, स्टॉप योर रोइंग, योर डम हेड। तभी काया अपनी हंसी रोकते हुए निही से पूछती है, निहिशा तुम ठीक तो हो ना? मेरा मतलब है कि तुम इस लड़की को बचा रही हो, वो भी मुझसे। मेरा तो छोड़ो, पर तुम भूल गई क्या, तुम खुद न्यू स्टूडेंट्स को बुली करती हो, उनकी बैंड बजाती हो, तो आज तुम्हें इस लड़की पर इतना तरस क्यों आ रहा है? तभी निही काया को घूरते हुए उससे कहती है, दिस इज नन ऑफ योर बिजनेस, और अपने काम से काम रखो। मैं क्या करती हूँ क्या नहीं, इसमें पढ़ने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। अगर मेरे रास्ते में आई ना तो ऐसी हालत करूंगी मैं तुम्हारी और तुम्हारी इन चमच्चियों की कि तुम्हें अफसोस होने लगेगा। नूर बस वहां खड़े चुपचाप उन दोनों की बातें सुन रही थी और काया गुस्से में आग बबूला हो रही थी, क्योंकि उसे नूर को सबक सिखाना था और निही के रहते वो ये नहीं कर सकती थी। काया तो वैसे ही निही की जानी दुश्मन थी, पर उसको भी ये बात पता थी कि अगर निही किसी के क्लोज हो गई तो इस कॉलेज में कोई भी उस शख्स का एक बाल भी बांका नहीं कर पाएगा जिसके साथ निही है। सब डरते थे निही और उसकी टीम से। वैसे तो निहिशा माथुर सनराइज कॉलेज के प्रिंसिपल समीर माथुर की इकलौती बेटी थी और शायद इसी वजह से सब कॉलेज में निही से डरते भी थे। निही को ऐसे नूर को प्रोटेक्ट करता देखकर काया गुस्से में जल रही थी, पर तभी उसे कुछ याद आता है जो उसकी एक फ्रेंड ने अभी बस थोड़े समय पहले उसे बताया था। तभी काया नूर की तरफ देखते हुए अपने मन में कहती है, बहुत प्रोटेक्ट कर रही हो ना तुम निहिशा इस लड़की को, तो अभी मैं भी देखती हूँ कि ये सुनने के बाद कैसे तुम इसे नूर बचाती हो। अभी तुम खुद इस लड़की को बुरी सजा दोगी और फिर मैं भी इस लड़की से अपने फोन का बदला लूंगी। ये सोचते हुए ही मन हंसने लगती है। तभी काया निही की तरफ देखते हुए उससे कहती है, निहिशा तुम जिस लड़की को मुझसे बचा रही हो, पता भी है उसने क्या किया? उसने आयुष सर से बात की और उन्होंने भी इस लड़की से बात की। काया की बात सुनते ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो निही की तरफ देखती है, जो इस वक्त उसकी तरफ ही देख रही थी। तभी नूर अपने मन में कहती है, नूर अभी तुम गई, ये प्रिटी सी गर्ल निही तुम्हें टेरेस से नीचे फेंक देगी। मुझे नहीं पता था कि मैं इतने जल्दी मरने वाली हूँ। भैयू ये सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, अगर मैं मरी तो देख लेना मैं आपको भूत बनके डराऊंगी और आपका जीना मुश्किल कर दूंगी। नूर अपने ही ख्यालों में आयु को भूत बनकर डराने की प्लानिंग कर रही थी। तभी उसे निही की आवाज आती है, जो नूर को उसके ख्यालों की दुनिया से असली दुनिया में लाने के लिए हेल्प करती है। तभी निही काया की तरफ देखकर अपने दांत पिसते हुए उससे कहती है, उसने किससे बातें की, किससे नहीं, वो सब मैं देख लूंगी। तुम्हें मेरे मामलों में पड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? नाउ लिव, और अगर तुम या फिर तुम्हारी कोई भी चमची मुझे इसके आसपास दिखी तो तुम सबके लिए बुरा होगा। अभी जाओ। निही को ऐसे चिल्लाते हुए देखकर वो काया थोड़ी डर जाती हैं। काया अपनी फ्रेंड्स के साथ वहां से चली है, पर अभी भी कुछ स्टूडेंट्स वहां मौजूद थे। उन स्टूडेंट्स को देखकर निही उनसे कहती है, यहाँ पर कोई शो चल रहा है क्या, लिव?
तभी वो सब भी वहां से चले जाते हैं। अभी वहां पर सिर्फ नूर और नहीं उसके टीम के साथ थी। तभी नहीं नूर की तरफ देखती है, जो सिर्फ नहीं की तरफ ही देख रही थी। तभी नहीं नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, आर यू ऑक एट ए गिर? इस पर नूर थोड़ा डरते हुए नहीं से कहती है, ये मैं ठीक हूँ। तभी नहीं की एक फ्रेंड नूर के पास आती है और नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, नहीं यार देखना ये कितनी क्यूट है, बिल्कुल किसी बाबी डॉल की तरह है। आई वॉन्ट पू एट हर एपिसोड एक्स। नहीं उस लड़की की बात से सहमत होते हुए उससे कहती है, हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो सेजल। तभी नहीं नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, हे क्यूटी पाई, आपका नाम क्या है और आप सच में यहाँ न्यू स्टूडेंट हो? क्योंकि मैंने आपको यहाँ पहले नहीं देखा। नहीं का सवाल सुनकर नूर अपनी प्यारी सी स्माइल के साथ उससे कहती है, हाँ मैं यहाँ न्यू हूँ और मेरा नाम नूर खुराना है। तभी नहीं की टीम में से एक लड़का आता है और अपनी हल्की सी स्माइल के साथ उससे कहता है, यू कनो आपका नाम बिल्कुल आपकी तरह ही है क्यूट। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए उस लड़के से कहती है, थैंक यू भैया। इस पर वो लड़का हंसते हुए नूर से कहता है, माई पी एज ए क्यूटी। नाउ लेट मी इंट्रोड्यूस ऑसेफ टू यू प्रॉपर वाई। तो मैं दक्ष वाधवा हूँ और वो नकुल अग्निहोत्री हैं। उसके बाद ये सेजल खन्ना है और वो आर्या पटेल। अभी रही ये, तो ये निहिशा माथुर है, हमारे टीम की लीडर। तभी नूर उन तीनों नकुल, सेजल और आर्या की तरफ देखते हुए अपना हाथ हिलाती है और एक छोटी सी स्माइल के साथ उनसे कहती है, हाय गाइज, मुझे अच्छा लगा आपसे मिलकर। तभी नहीं नूर से पूछती है, अच्छा आपकी क्लास कौन सी है? आप हमें बताइए, हम आपकी हेल्प करेंगे। तभी नूर नहीं की तरफ देखते हुए उससे कहती है, फर्स्ट ईयर मैनेजमेंट 5D। वो पांचों अपना सिर हिलाते हैं, पर तभी नूर के चेहरे पर कुछ अलग से एक्सप्रेशन आते हैं जिसे वो लोग भी नोटिस करते हैं। तभी नहीं नूर से पूछती है, क्या हुआ नूर, आप ठीक हो? तभी नूर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहती है, मुझे वॉशरूम यूज करना है, पर मुझे नहीं पता कि वो कहाँ है। तभी आर्या नूर के पास आते हुए उससे कहती है, अरे तो इसमें घबराने वाली कौन सी बात है? चलो मैं आपके साथ चलती हूँ और वैसे भी मुझे जाना ही था। नूर कुछ पल के लिए सोच में पड़ जाती है कि वो आर्या के साथ जाए या नहीं, क्योंकि ये लोग सबको बुली करते थे और नूर को डर लग रहा था कि अगर उन्होंने नूर के साथ कुछ किया या फिर आर्या ने नूर को बाथरूम में लॉक कर दिया तो। नूर वो सब सोच ही रही थी कि तभी नहीं बहुत धीरे से नूर को हिलाती है, जिसकी वजह से नूर नहीं की तरफ देखने लगती है। तभी नहीं नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे पता है कि आपको डर लग रहा होगा कि हम आपके साथ कुछ बुरा करेंगे, बट डोंट वरी क्यूटी पाई। हम में से कोई भी आपको हर्ट नहीं करेगा, आप आर्या के साथ वॉशरूम जाओ। नूर एक पल के लिए सोचती है और फिर अपना सिर हाँ में हिलाती है। तभी नहीं आर्या की तरफ देखते हुए उसे थोड़ी स्ट्रिक्ट आवाज में कहती है, आर्या ध्यान रखना और काया या फिर उसकी चमचियों को इसके पास नहीं आने देना, शी इज कॉम्पेटिव आई मैड ऑन हर नूर। तभी आर्या अपना सिर हिलाते हुए नहीं से कहती है, मैं ध्यान रखूंगी नहीं। तभी आर्या नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, चले नूर। नूर बस अपना सिर हिलाती है और वो दोनों वहां से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद सेजल नहीं से पूछती है, नहीं तुझे गुस्सा नहीं आया क्या, जब काया ने तुझे बताया कि सर आयुब ने नूर के साथ बात की? मतलब तू किसी को भी सर के साथ नहीं देख पाती तो फिर नूर को क्यों? सेजल की तरह वो दोनों बॉय भी बड़े क्यूरियस थे नहीं का जवाब जानने के लिए। तभी नहीं एक लंबी सांस लेते हुए सेजल से कहती है, पता नहीं क्यों पर मुझे नूर से कोई भी नेगेटिव वाइब नहीं आई। वो बहुत क्यूट और इनोसेंट सी लगती है और जैसा यहाँ सब लड़कियां मेरे आयुष सर के पीछे पड़ी रहती है, मुझे नहीं लगता कि नूर उन लड़कियों जैसी है। सच कहूं तो जब काया ने मुझे बताया कि आयुष सर ने नूर से बात की, तभी मुझे कोई भी जलन या इनसिक्योरिटी महसूस नहीं हुई। हाँ पर जब उस काया ने नूर पर हाथ उठाया तब मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं भी यही उस काया की जान ले लूं। तभी नकुल भी नहीं का साथ देते हुए उससे कहता है, हाँ यार बहुत क्यूट है वो, बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसी। वी शुड प्रोटेक्ट दिस क्यूटी पाई फ्रॉम दोज से फिश पियोपेस। नकुल की बात से वो तीनों सहमत होते हैं। तभी उतने में आर्या और नूर वापस आती हैं और नहीं नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, चलो नूर हम आपको आपकी क्लासरूम दिखा देते हैं। नूर अपना सिर हाँ में हिलाती है और वो लोग वहां से जाने ही वाले होते हैं कि तभी उन्हें एक अनाउंसमेंट सुनाई देती हैं। उसे सुनकर नहीं उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, वी हैव टू गो इन ऑडिटोरियम। शायद कोई जरूरी सूचना हो। इतना कहकर वो सब ऑडिटोरियम की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि वहां इस वक्त सभी स्टूडेंट्स मौजूद थे। स्टूडेंट्स के साथ साथ वहां सभी प्रोफेसर भी थे प्रिंसिपल के साथ। जब आयु नूर को उन लोगों के साथ देखता है तभी वो बहुत डर जाता है, क्योंकि उसे भी पता था कि वो लोग कैसे हैं पर बेचारे को ये नहीं पता था ना कि वो नूर के साथ कैसे बिहेव कर रहे थे।
जब नूर आयु की तरफ देखती है तभी उसके चेहरे पर एक स्माइल और आंखों में चमक आती है जिसे नहीं भी नोटिस करती हैं। जब नूर आयु को घबराया हुआ देखती है तभी उसे कुछ समझ नहीं आता कि आयु क्यों डरा हुआ है। पर तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वो आयु की तरफ देखते हुए अपनी पलकों को झपकाती है जिसकी वजह से आयु भी रिलैक्स होता है। नूर इस बात से अनजान थी कि उसकी सभी हरकतें नहीं देख रही थी, पर चौंकाने वाली बात यह थी कि नहीं अभी भी शांत थी और उसे जलन भी नहीं हो रही थी। तभी वहां ऑडिटोरियम स्टेज पर यूवी आता है और यूवी को देखते ही नूर फिर से स्माइल करती हैं। तभी यूवी एक नज़र उसके प्रिंसेस की तरफ देखता है और फिर माइक के आगे आकर खड़ा हो जाता है। तभी यूवी उन सब स्टूडेंट्स की तरफ देखते हुए अपनी स्ट्रिक्ट और प्रोफेशनल आवाज़ में उनसे कहता है, हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं युवराज सिंह शेखावत, मुझे उम्मीद है कि मेरा नाम ही काफ़ी है और मुझे आगे अपना इंट्रो देने की ज़रूरत नहीं है। तो आप में से कोई मुझे ये बता सकता है कि मैंने आप सबको यहाँ ऐसे अचानक से क्यों बुलाया होगा? धन्यवाद। एपिसोड 49 अद्वितीय इंसान की भेस में शैतान है। एज इंडस्ट्री में जॉब करने का मौका। युवी का सवाल सुनकर सब उसकी तरफ देखने लगते हैं। तभी युवी अपनी सर्द आवाज में उन सब से कहता है, शायद आप लोगों को पता होगा कि लास्ट मंथ हमने कुछ डिसाइड किया था और वो ये था कि हमारी कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स को चांस मिलेगा टू प्रूव थेम्स वे। ओके सो नाउ आई वुड लाइक टू कॉल समवन जो हमारी इसमें हेल्प करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स प्लीज बिकम मिस्टर अद्वितीय वीर सिंह। अद्वितीय का नाम सुनकर ही नूर की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है और वो अपने दोनों भाइयों की तरफ देखती हैं जो बस उसे ही देख रहे थे। तभी अद्वितीय वहां आता है और इस वक्त अद्वितीय के साथ नील और मार्क तो थे ही, पर साथ में उसके कुछ गार्ड्स भी थे। इस वक्त अद्वितीय के फेस एक्सप्रेशन पूरी तरह से ब्लैंक थे और उसका ऑरा भी इतना ज्यादा डार्क और खतरनाक था कि उसकी वजह से वहां एकदम शांति छा गई थी। अद्वितीय एक नज़र उसकी एंजल की तरफ देखता है और फिर यूवी के पास जाकर खड़ा होता है। तभी अद्वितीय प्रोफेशनली यूवी से हैंड शेक करते हुए उससे कहता है, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी हियर मिस्टर शेखावत। तभी यूवी अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय से कहता है, इट्स अ प्लेजर मिस्टर सिंह प्लीज। उन दोनों को ऐसे फॉर्मली बातें करता हुआ देखकर नूर अपने मन में सोचती है, दे आर सो एक्टर्स लाइक मी। कैसे एक दूसरे से मिल रहे हैं जैसे कोई स्ट्रेंजर है और फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। वैसे तो वो तीनों सिर्फ घर में एक फैमिली की तरह रहते थे, पर बाहर की दुनिया के लिए वो लोग एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग थे। उन तीनों का अलग अलग प्रोफेशन बिजनेस था। हाँ, अद्वितीय के बिजनेस के लिए उन दोनों ने ही उसे हेल्प की थी, पर पर्दे के पीछे से। अब तक किसी को भी पता नहीं था कि ये तीनों जो दुनिया के लिए अजनबी बनके रहते हैं वो असल में एक छोटी सी फैमिली है। उनकी दुनिया के सामने अजनबी बनकर रहने की सबसे बड़ी वजह ये थी कि यूवी और अद्वितीय दोनों के ही फैलाते और सक्सेसफुल बिजनेस की वजह से सभी उनसे जलते थे और इसी चक्कर में उनके बहुत सारे दुश्मन भी बन गए थे, तो वो दोनों अपनी वजह से किसी की जान खतरे में नहीं डालना चाहते थे। जब नूर उनको ऐसे देखती है तभी वो हल्के से हंसने लगती हैं। नूर को ऐसे हंसता हुआ देखकर नहीं और उसकी टीम की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। तभी नहीं झट से नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, नूर हंसना नहीं, और आपको पता है ये दोनों कौन है? ये दोनों ही स्पेशली अद्वितीय सिंह बहुत डेंजरस हैं और उन्हें बहुत जल्दी गुस्सा भी आता है। अगर उन्होंने आपको ऐसे उनके ऊपर हंसता हुआ देख लिया तो पता नहीं वो क्या करेंगे आपके साथ। प्लीज हंसना नहीं, वरना बहुत बुरा होगा। नहीं की बात सुनकर नूर ऊपर ऊपर से बस अपना सिर हिलाती है, पर अंदर से उसे पता था कि उनमें से कोई उसे कभी भी हट नहीं करेगा। इधर अद्वितीय अपनी अकड़ के साथ माइक के आगे आकर खड़ा होता है और फिर अपने एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ अपनी सर्द आवाज में सबसे कहता है, हियो स्टूडेंट्स, आई होप आई डोंट नीड एनी इंट्रोडक्शन हियर एज एवरीवन्स नो मी। आई डोंट लाइक टू वेस्ट माई टाइम, सो लेट्स जस्ट डिस्कस अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स। सब लोग अपना सिर हिलाते हैं और नूर अपना मुंह बनाते हुए बहुत धीमी आवाज में कहती है, सो रूड। वैसे नूर ये सब बहुत धीमी आवाज में कहती है, पर नहीं और एक दूसरी लड़की उसकी बात सुन लेती हैं। तभी वो लड़की नूर से कहती है, वैसे ये कुछ भी नहीं है। अद्वितीय सर अपने आगे किसी को खड़ा होने की परमिशन भी नहीं देते। अगर सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो ही इज वेरी रथ एस मॉन्स्टर, आई की इज प्योर देवी इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन। तुम ना बहुत इनोसेंट लगती हो, तो मैं तुम्हें एक सलाह दूंगी कि उनके पास भी नहीं जाना, वरना वो तुम्हारे साथ पता नहीं क्या ही करेंगे। वैसे तो युवराज सर और आयुष सर भी बहुत डेंजरस है, पर अद्वितीय सर जितने नहीं। जब वो लड़की आयु का नाम लेती है तभी नहीं उस लड़की को घूरती है और नूर नहीं का हाथ पकड़ लेती है। जब नहीं नूर की तरफ देखती है तभी नूर अपना सिर नामे हिलाती है और नहीं खुद को शांत करती हैं। वैसे वो दोनों इस बात से अनजान थे कि उनके ऊपर किसी की नज़र थी और वो कोई और नहीं, वो तीनों ही थे। आयु ने जब पहली बार नूर को नहीं के साथ देखा था तभी वो खुद डर गया था कि कहीं नहीं उसकी रैबिट को हर्ट तो नहीं करेगी।
पर अभी उन दोनों को ऐसे देखकर आयु थोड़ा रिलैक्स था, बट अभी भी उसे नूर की चिंता थी। तभी अद्वितीय नूर की तरफ से अपनी चोर नजरें हटाते हुए सभी स्टूडेंट्स से कहता है, जैसा कि आप सबको पता है, पिछले महीने ही मैंने यहाँ कुछ क्लियर किया था और वो था कि मैं यहाँ के कुछ स्टूडेंट्स को अपनी कंपनी में एज अ इंटर्न वर्क करने का एक चांस दूंगा, जो भी बिजनेस और मैनेजमेंट में इंटरेस्टेड है। पर उसके लिए आप सबको एक टेस्ट देना होगा, जो कोई आसान टेस्ट नहीं होगा। उस टेस्ट के बेसिस पर मैं सिर्फ 5 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट करूंगा जो इस इंडस्ट्री में जॉब करेंगे। पर उससे पहले मेरे पास आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है, और वो ये है कि आज से 1 महीने तक मैं उन सभी स्टूडेंट्स को लेक्चर दूंगा जो भी इसमें इंटरेस्टेड है। दैट मीन्स फ्रॉम नाउ आई वाई बी योर गेस्ट लेक्चरर फॉर अ मंथ, सो आर यू गाइज रेडी। अद्वितीय की बात सुनने के बाद सब खुश हो जाते हैं, क्योंकि इस इंडस्ट्री वर्ल्ड की नंबर 1 इंडस्ट्री थी और उसमें जॉब करने का ड्रीम हर कोई देखता था। वैसे बॉयज़ ये सोचकर खुश हो रहे थे कि अगर उन्हें अद्वितीय की कंपनी में चांस मिल गया तो उनकी पूरी लाइफ सेटल हो जाएगी। गर्ल्स इसीलिए खुश थी क्योंकि अब उन्हें ये हॉटी पढ़ाएगा। वही जब नूर अद्वितीय की बात सुनती हैं तभी अपने आप ही उसकी आंखें बड़ी बड़ी और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तभी नूर को याद आता है कि अद्वितीय ने उससे कहा था कि जब वो कॉलेज जाएगी तो उसे उसका सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा। नूर अद्वितीय की तरफ देखती हैं, जो इस वक्त यूवी से बात कर रहा था। तभी यूवी उन सब की तरफ देखते हुए उनसे कहता है, तो स्टूडेंट्स आप सब रेडी हैं इस मौके का फ़ायदा उठाने के लिए? सब अपना सिर हिलाते हैं। तभी नूर निही की तरफ देखते हुए उससे कहती है, दिदू। उम्मा, आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना अगर मैं आपको दिदू बोलूंगी? तभी नूर हट एक्सप्रेशन के साथ निही से कहती है, बिकॉज नाउ आई डोंट हैव एनी सिस्टर, और अपने मुझे बचाया था। तभी निही नूर के गालों को पकड़ते हुए उससे कहती है, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा, क्यूटी पाई। तभी नूर अपनी प्यारी सी आंखों को झपकाते हुए उससे कहती है, मैं ना बाहर कुछ भूल गई, तो मैं अभी आती हूँ। इससे पहले कि निही नूर को रोकती नूर वहां से बाहर चली जाती हैं। नूर को बाहर जाता हुआ देखकर निही और उसके फ्रेंड्स की आंखें बड़ी हो जाती हैं। तभी निही की नज़र काया और उसकी चमचियों पर पड़ती है, जो नूर के बाहर जाते ही खुद भी उसके पीछे चली गई थी। तभी सेजल निही की तरफ देखते हुए उससे कहती है, निही वो काया नूर के पीछे गई है और मुझे पक्का यकीन है कि वो उसे नुकसान जरूर पहुंचाएगी, क्योंकि काया पहले से ही नूर से चिड़ी हुई थी और उस पर अब हम नूर के साथ है, इस बात से उस डम के तन बदन में आग लगी हुई होगी। तभी निही दरवाजे की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, तुम लोग यही रुको, मैं जाकर देखती हूँ, और अगर उसने नूर को चोट पहुंचाई तो मैं आज उसकी ऐसी की तैसी कर दूंगी। वो चारों अपना सिर हिलाते हैं और निही भी वहां से बाहर चली जाती हैं। वही दूसरी तरफ नूर अपने ख्यालों में खोई हुई बस आगे चल रही थी कि तभी कोई पीछे से आता है और फिर नूर को लेकर एक रूम में आता है। नूर पहले उसे देख नहीं पाती और डर जाती है, पर जब नूर उस इंसान को देखती है तभी नूर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। नूर अपनी नम आंखों से उसे हग कर लेती है और सॉफ्टली कहती है, अदू। हाँ, ये अद्वितीय ही था जिसने नूर को बाहर जाते हुए देखा था। तो अद्वितीय भी नूर के पीछे पीछे खुद भी बाहर आ गया था। जब अद्वितीय नूर की सिसकियां सुनता है तभी एक पल के लिए उसकी जान निकल जाती है। अद्वितीय नूर के माथे पर किस करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछता है, नूर क्या हुआ, आप रो क्यों रहे हो? किसी ने आपको हर्ट किया? तभी अद्वितीय के दिमाग में कुछ आता है और वो नूर के चेहरे को अपने हाथों में थामते हुए उससे पूछता है, एंजल, किसी ने आपको बुली किया, किसी ने बदतमीजी की आपके साथ, बोलिए। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ये आपका सरप्राइज था ना अदू, और ये सब आपने मेरे लिए किया ताकि मैं अपना ड्रीम जल्दी पूरा कर सकूं। थैंक यू अदू। तभी अद्वितीय नूर के बालों को ठीक करते हुए उससे कहता है, वैसे इस पर डिस्कशन तो पहले ही हो चुका था, पर तभी मैंने इस बारे में नहीं सोचा था कि मैं यहाँ गेस्ट लेक्चरर बनकर सबको पढ़ाऊंगा। डॉट डॉट तो आप इसे मेरा सरप्राइज समझ सकते हो, और वैसे भी मेरा मन नहीं लगता अगर मैं अभी आपको यहाँ अकेले छोड़ता तो। मुझे पता है कि यहाँ आयु भाई है और वो आपका ख्याल रखेंगे, बट उन्हें भी तो काम होता है ना एंजल, तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि जब तक आप इस कॉलेज में कंफर्टेबल नहीं होते तब तक मैं आपके साथ रहूंगा, और शायद 1 महीना काफ़ी है आपको यहाँ पूरी तरह से एडजस्ट करने में। नूर अपना सिर हिलाते हुए अद्वितीय को एक बड़ी सी स्माइल देती है। तभी अद्वितीय नूर के गालों पर किस करता है और फिर सीरियस आवाज में नूर से पूछता है, एंजल, आपको यहाँ किसी ने बुली तो नहीं किया ना? तभी नूर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, नहीं अदू, मुझे किसी ने बुली नहीं किया, और आपको पता है मैंने यहाँ अपने 5 न्यू फ्रेंड्स बनाए हैं और वो लोग बहुत अच्छे हैं। पता नहीं क्यों पर सब लोग यहाँ दिदू, मेरा मतलब निहिशा से डरते हैं, पर शी इज़ गुड गर्ल और उन्होंने मुझे परेशान भी नहीं किया। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर से कहता है, प्रिंसेस, ये जरूरी नहीं होता कि कोई आपसे प्यार से बात करे तो वो दूसरे इंसान से भी प्यार से ही बात करेगा।
हर किसी का सबके लिए अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। भले ही वो आपके साथ अच्छे से बिहेव करती हैं, पर फिर भी आपको केयरफुल रहना है, ओके। नूर अपना सिर हिलाती है। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, अदू मुझे भी आपकी कंपनी में काम करना है, तो क्या मैं भी ये टेस्ट दे सकती हूँ? तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखता है और उसके गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, हाँ बिल्कुल, आप ये टेस्ट दे सकते हो। ये आसान नहीं होगा एंजल, पर आप अपना पूरा ध्यान देना और देखना कि आप इस टेस्ट में आसानी से पास हो जाओगे। वैसे मैं चाहता तो आपको आसानी से बिना कोई टेस्ट के ऑफिस में काम देता, पर मैं ऐसा नहीं करूँगा। भले ही आप मेरे बेबी हो, पर फिर भी आपको मेहनत करनी होगी और मुझे पता है कि मेरी नूर अपने मेहनत के बलबूते पर एक दिन नंबर 1 बिजनेस वुमन बनकर दिखाएगी, है ना मेरा बेबी एंजल? इस पर नूर भी अद्वितीय का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ अदू, मैं मेहनत करूंगी, पर आप उसमें मेरे साथ रहोगे ना? तभी अद्वितीय नूर के माथे पर एक डिप किस करते हुए उससे कहता है, हाँ नूर, मैं हर वक्त आपके साथ रहूंगा, बिल्कुल आपके साए की तरह। धन्यवाद। एपिसोड 50 अद्वितीय को पता चला नहीं का सच। नूर की लाइफ से मायरा रिप्लेस। अद्वितीय और नूर बातें ही कर रहे थे कि तभी उन्हें पीछे से किसी की आवाज आती है। उस आवाज को सुनकर नूर घबरा जाती हैं और अद्वितीय अपने प्रोटेक्टिव मोड में आ जाता है। तभी नूर कसके अद्वितीय का हाथ पकड़ती है और फिर वो दोनों पीछे मुड़कर देखते हैं। जब वो दोनों पीछे देखते हैं, तभी वहां उन्हें नहीं खड़ी दिखाई देती है, जो अभी बस उन दोनों को ही देख रही थी। असल में नहीं दरवाजे पर खड़ी थी, पर तभी वो अंदर आती हैं और फिर दरवाजा बंद कर देती हैं। नहीं नूर के पास आते हुए उससे पूछती है, नूर आप पर्सनली जानते हो क्या इन्हें, और अगर हाँ तो आपने पहले क्यों नहीं बताया? तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और वो बस अपना सिर हिलाता है। तभी नूर नहीं का हाथ पकड़ते हुए उससे कहती है, हाँ दिदू, मैं इन्हें जानती हूँ, बट प्लीज आप ये बात कॉलेज में किसी को नहीं बताना, आपके फ्रेंड्स को भी नहीं, प्लीज। तभी नहीं एक स्माइल के साथ नूर से कहती है, ट्रस्ट मी, मैं नहीं बताऊंगी। नूर स्माइल करती है और अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है। तभी नूर को कुछ याद आता है और वो अपनी शैतानी स्माइल के साथ नहीं से पूछती है, वैसे आप आयुष सर से प्यार करती हो ना? वैसे तो नहीं बोलती और उसे अपने प्यार का इजहार करने में कोई शर्म महसूस नहीं होती। पर जब अद्वितीय नूर का सवाल सुनता है, तभी उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो पहले नूर की तरफ देखता है और फिर नहीं की तरफ। तभी अद्वितीय नहीं की तरफ देखते हुए अपनी प्लेन आवाज में उससे पूछता है, इज दैट ट्रू, और क्या उन्हें ये बात पता है? पहले तो नहीं को डर लगता है कि अद्वितीय उससे ये बात पूछ रहा था। फिर वो अपने आप को शांत करते हुए उससे कहती है, हाँ मैं आयुष सर से प्यार करती हूँ। ये बात तो उनको भी पता है, पर वो कभी भी मेरी तरफ देखते ही नहीं और हमेशा मुझे इग्नोर करते हैं। शायद उन्हें लगता होगा कि बाकी लड़कियों की तरह मैं बस उनके पैसे और स्टेट्स के लिए उनके पीछे पड़ी हूँ, पर मैं उनके पैसे और स्टेट्स का क्या करूँगी जब मेरे पास वो दोनों है। मैं उन्हें अपने सच्चे दिल से प्यार करती हूँ और वो मेरी फीलिंग्स को समझने की कोशिश ही नहीं करना चाहते हैं। इतना कहकर नहीं की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो रोने लगती हैं। उसे यूं रोता हुआ देखकर नूर झट से नहीं को हक करती है। तभी नूर नहीं की बैक को रब करते हुए उससे कहती है, दीदू प्लीज आप रोइए मत ना, और मुझे पक्का यकीन है कि एक ना एक दिन वो आपकी ट्रू फीलिंग्स को जरूर समझेंगे और आपको चांस भी देंगे। तभी नूर अद्वितीय की तरफ देखती है और अद्वितीय अपना सिर हिलाता है। तभी अद्वितीय अपनी वही प्लेन आवाज में नहीं से कहता है, डोंट वरी निहिशा, हम इसमें तुम्हारी हेल्प करेंगे, बट किसी को भी इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। तभी नहीं अद्वितीय की तरफ देखते हुए उससे कहती है, ये सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, आई प्रॉमिस। अद्वितीय अपना सिर हिलाता है। तभी नूर खुशी से चहकते हुए कहती है, ये सभी अगर वो मान गए तो बहुत जल्दी आप मेरी भाभी भी बनोगे। नूर अपनी एक्साइटमेंट में वो बोल तो देती हैं, पर जब उसे एहसास होता है तभी वो अपना क्यूट सा फेस बनाते हुए अद्वितीय की तरफ देखती है। अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए अपना सिर हिलाता है और फिर नहीं की तरफ देखकर अपनी सर्द आवाज में उससे कहता है, तुम्हारे प्रोफेसर आयुष मेरे बड़े भाई है। इतना ही नहीं, इस कॉलेज के फाउंडर युवराज भी मेरे और आयुष भाई के बड़े भाई है। ये बात बाहर किसी को भी पता नहीं है, तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आगे भी ये बात किसी को पता नहीं चलेगी। नहीं बस अपना सिर हिलाती है और तभी नूर अद्वितीय से कहती है, वैसे आप तीनों बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो। नूर की बात सुनकर नहीं तो हंसती ही है, पर अद्वितीय के चेहरे पर भी एक छोटी सी स्माइल आती है। अद्वितीय को शायद नहीं पहली बार स्माइल करते हुए देख रही थी और इसी से उसे एक बात तो बहुत अच्छे से समझ आ रही थी कि नूर अद्वितीय के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं और अद्वितीय नूर के लिए कुछ भी कर सकता है। नूर की बात सुनकर अद्वितीय नूर की नाक खींचता है और फिर उसके गालों पर किस करते हुए उससे कहता है, बेबी एंजल, हम तीनों एक्टिंग के साथ साथ सभी कामों में एक्सपर्ट हैं, यू कैन नो।
अद्वितीय की बात सुनकर नूर किसी डॉल की तरह अपनी पलकें झपकाती हैं। जब निही उन दोनों को साथ में देखती है तभी उसके चेहरे पर भी एक स्माइल आती है। निही उन दोनों की तरफ देखते हुए उनसे कहती है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता कि आप दोनों के बीच में कौन सा रिलेशन है, बट आप दोनों साथ में बहुत अच्छे और क्यूट लगते हो। तभी अद्वितीय नूर को हक करते हुए निही से कहता है, शी इज माई गिर, अद्वितीय की नूर। निही अपना सिर हिलाती है और तभी अद्वितीय नूर की तरफ देखते हुए उससे कहता है, एंजल अभी आप जाइए, बहुत जल्दी आपके लेक्चर स्टार्ट हो जाएंगे। अच्छा, आपने अपनी क्लासरूम देखी? तभी नूर अपना मुंह बनाते हुए अद्वितीय से कहती है, नहीं ना अदू। जब मैं क्लासरूम की तरफ जा रही थी तभी तो अनाउंसमेंट हुई और सबको ऑडिटोरियम में बुला लिया। तभी अद्वितीय नूर का हाथ पकड़ते हुए उससे कहता है, कोई बात नहीं एंजल, आप अभी जाकर अपना क्लासरूम देख लो। फिर आपकी क्लास में आपके भैयू और अदू दोनों के लेक्चर्स है और आपको वो किसी भी हालत में अटेंड करने ही है। मैं आपको पहले से ही अलर्ट कर रहा हूँ नूर की, जब बात स्टडी की आती है तभी आयु भाई किसी की नहीं सुनते, हमारी भी नहीं। भाई बहुत स्ट्रिक्ट है और आपके स्टडी की 50% जिम्मेदारी उन पर है और बाकी 50% हम दोनों के ऊपर। कभी उन्हें गुस्सा नहीं दिलाना क्योंकि गुस्से में बहुत ज़्यादा डेंजरस होते हैं। आप उनके बेबी रैबिट हो तो इसका मतलब अब से वो आपके ऊपर अपना पूरा ध्यान देंगे, सो बी केयरफुल बेटा। तभी नूर डरते हुए अद्वितीय से पूछती है, क्या भैयू मुझे पनिश करेंगे अदू? तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ नूर से कहता है, नहीं मेरी जान, वो बिना किसी वजह के आपको कभी पनिश नहीं करेंगे, यहाँ तक कि आपको होम करने के बारे में वो कभी सोच भी नहीं सकते, ये जानते हो ना आप बस उनकी सभी बातें मानना और अपनी स्टडी पर ध्यान देना। तभी नूर अद्वितीय को हक करती है और फिर एक बड़ी सी स्माइल के साथ अद्वितीय से कहती है, ओके मैं ध्यान रखूंगी अदू की मैं भैयू को गुस्सा ना दिलाऊं, पक्का। अद्वितीय नूर के गालों को सहलाते हुए उससे कहता है, आई नो ओवर। अभी जाइए क्योंकि अगर किसी ने आपको मेरे साथ यहाँ देख लिया तो सबको डाउट हो जाएगा। तभी नूर अपना सिर हिलाते हुए निही का हाथ पकड़ती है और एक स्माइल के साथ उससे कहती है, दीदू चलो। इस पर निही हंसते हुए नूर से कहती है, हाँ क्यूटी पाई, चलिए। तभी अद्वितीय निही की तरफ देखते हुए उससे कहता है, ध्यान रखना इसका, शी इज डैम इनोसेंट फॉर दिस मीन एंड से फिश पियोपेस। तभी निही थोड़ी घबराई हुई आवाज में अद्वितीय से कहती है, डोंट वरी सर, आई वाई टेक केयर ऑफ हर। अद्वितीय बस अपना सिर हिलाता है और तभी नूर अद्वितीय को बाय बोलकर निही के साथ वहां से चली जाती हैं। इधर अद्वितीय दरवाजे की तरफ देखता है जहां से नूर निही के साथ बाहर गई थी। तभी अद्वितीय एक छोटी सी स्माइल के साथ खुद से ही कहता है, इट इज गुड कि नूर यहाँ नए लोगों से मिल रही हैं और उनसे फ्रेंडशिप भी कर रही हैं। ये सब कुछ उसे ट्रॉमा से बाहर आने में बहुत हेल्प करेगा। मैं बहुत खुश हूं कि नूर ने उस मायरा को अपनी लाइफ से रिप्लेस कर दिया। वैसे भी वो बहन के नाम पर कलंक ही थी जो अपनी छोटी बहन को उन लोगों से प्रोटेक्ट तक नहीं कर पाए। शायद निही में नूर को उसकी बड़ी बहन की झलक दिखाई दी और निही भी नूर के लिए थोड़ी प्रोटेक्टिव है, पर मैं आसानी से उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर सकता तो मेरी नज़र उस पर भी रहेगी। तो चलिए अद्वितीय सर, स्टूडेंट्स को लेक्चर्स देने के लिए रेडी हो जाइए। इतना कहकर अद्वितीय दरवाजे के पास आता है। पहले अद्वितीय अपना सिर थोड़ा सा बाहर निकाल कर इधर उधर देखने लगता है कि कोई वहां है तो नहीं और उसे देख तो नहीं रहा है। जब अद्वितीय को कोई वहां दिखाई नहीं देता तभी जाकर अद्वितीय उस रूम से बाहर निकलता है। इधर नूर और निही जब उस क्लास से थोड़ी दूरी पर आते हैं तभी उन्हें वो चारों दिखते हैं। तभी आर्या नूर की तरफ देखते हुए उससे पूछती है, नूर आप ठीक हो ना, उस काया और उसकी चमचियों ने कुछ किया तो नहीं ना? तभी नूर एक छोटी सी स्माइल के साथ आर्या से कहती है, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूं और अगर उसने मुझे कुछ किया तो मैं उसे पंच मार दूंगी। वैसे मैं ये कर सकती हूं ना, आप लोगों को मुझसे नफरत तो नहीं होगी कि मैंने उसे पंच मारा? तभी निही नूर की तरफ देखते हुए उससे कहती है, अरे हमें आपसे नफरत क्यों होगी, और वैसे भी सबको अपने लिए स्टैंड तो लेना ही चाहिए ना। अगर उसने आपको चोट पहुंचाई तो आप सब चुपचाप बर्दाश्त थोड़ी ना करोगे। वैसे भी जब तक आप अपनी खुद की हेल्प नहीं करते तब तक कोई भी आपकी हेल्प नहीं करेगा, ये बात हमेशा याद रखना नूर। भले ही आप हर बार दूसरों के बारे में सोचते होंगे पर कभी कभी इंसान को अपने लिए थोड़ा सेल्फिश भी बनना पड़ता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, तो कभी भी किसी के आगे बिना वजह झुकना नहीं, और अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो सब कुछ चुप रहकर सहना नहीं। निही की बात सुनकर नूर का दिल भर आता है। नूर के पास मायरा के रूप में एक बड़ी बहन तो थी पर उसने कभी अपने बहन होने का फर्ज तक नहीं निभाया, कभी उसने नूर को प्रोटेक्ट नहीं किया। यहाँ तक कि मायरा ने कभी अपनी बहन की साइड तक नहीं ली, उल्टा वो खुद अपनी छोटी बहन को चोट पहुंचाती थी। नूर को जब मायरा की सबसे ज्यादा जरूरत थी तभी मायरा कभी उसके पास नहीं थी उसे संभालने के लिए। आज जब निही ने नूर को वो सब कुछ समझाया
तभी एक पल के लिए नूर को ऐसे लगा कि मायरा नहीं पर नेही को नूर की बड़ी बहन होनी चाहिए थी, जो नूर को प्यार करती, उसे हर अच्छे कामों में सपोर्ट करती और उसी के साथ बुरे कामों के लिए नूर के कान भी खींचती। तभी नूर की आंखों में आंसू आते हैं और वो नेही को हक करके रोने लगती हैं। वही जब अद्वितीय उस रूम से बाहर आता है, तभी उसका ध्यान नूर पर पड़ता है जो अभी नेही को हक करके रो रही थी। नूर को रोता हुआ देखकर अद्वितीय घबरा जाता है और उसका दिल करता है कि वो वहां जाए और नूर को अपनी बाहों में ले उससे पूछे कि क्या हुआ है और वो ऐसे क्यों रो रही हैं। इस वक्त वहां पर अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, जिसकी वजह से अद्वितीय नूर के पास जाकर उसे अपने सीने से लगाकर उसे चुप नहीं करा सकता था। वो अभी खुद को एक तरह से बहुत मजबूर महसूस कर रहा था। तो वही जब नूर नेही को ऐसे अचानक से हक करती है और रोने लगती है, तभी नेही के साथ साथ वो चारों भी थोड़े घबरा जाते हैं। नूर को रोता हुआ देखकर नेही उसे हक करती है और उसके बालों पर किस करते हुए अपनी चिंता भरी आवाज में उससे पूछती है, क्या हुआ नूर और आप ऐसे अचानक से रो क्यों रहे हो? मैंने कुछ गलत बोला क्या? अगर आपको मेरी किसी भी बात से हट हुआ तो आई एम सॉरी। आई एम सॉरी। ये 3 वर्ड्स वो भी नेही के मुंह से सुनते ही वहां मौजूद सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि नेहिशा माथुर किसी से सॉरी नहीं बोलती थी और नूर पहली ऐसी लड़की होगी जिसे नेही ने सॉरी बोला था। धन्यवाद।